ब्रूम्नानिकानि जपानि जन्मान्तरकाणि च तानि सर्वाणि सन्तु प्रदक्षिणापदे पदे। जब घुमा देंगे भगवान को आत्मा डालेंगे। जय हो। हाथ में पुष्प पकड़ लेंगे, भगवान का मैं पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम। आप सब मुझे कुछ उत्तर जाएंगे। पुष्पांजलि करेंगे। देख हरि ओम। जय 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 भगवान का महिमा कुछ नहीं है, सब कुछ है तो तेरा तुझको सो पता क्या लागे भगवान की जय। महापार्वती मैया की, व्यासनारायण भगवान की, अपने अपने बताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौहत्या, गौ माता की जय, सत सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत अखंड, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काल हर्ष हर दुष्ट हर कार्य सर्व सर्वोच्च जगत हर जन का कल्याण कर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप आरती चर्चा रखेंगे और आप भी अपने आप को नीचे बैठा देंगे। हमारे परम पूज्य आचार्य द्वारा श्री शिव पुराण के कथा का श्रवण करेंगे और भव सागर से पार होंगे। बोलिए शिव महापुराण की जय। आप सभी लोग नीचे में ही आ जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे और बीच में कथा चलती रहेगी ना, तो किसी को ऊपर ना आना है ना आने देना है। चलिए जल्दी स्थान ग्रहण करें। अपने अपने स्थान में जल्दी विराजमान हो जाएंगे।
आप लोग जल्दी प्रणाम करके नीचे विराजमान हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। मार्गचरणलेभ्यो नमः। नमः ध्येयं शरावरिभवनमभीष्टोऽहं तिरिदाश्वरदं शिवविरञ्चिनुदं शरणं मृत्यार्थं प्रणतपादपादिभूतं वन्दे महापुरुषे शरणारविन्दम् वंशे विभूषणरामवीतावरदबिम्बफलफलशात् पूर्णे सुसरसरमदोदर्गणेत्राकृष्णापरपरं विदपितः महाजाने अज्ञानविरास्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यायन्त्यं महेशं कल्पोज्ज्वालंगं परशुभवादिहं सरसंसंयाग्यासनं प्रागादमरमरगणेव्याघ्रमानं विश्वादिविश्वसननिकलभरणं परं सिंहजड़े दुर्गामिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े आवामिले पूर्ण हो सबका। अंतिम में आप बैठ चढ़ाना लीजिए। आइए बड़े भाव से हाथ से मधुर तालियों से सेवा करके आप संकीर्तन में सहयोग दान करें। भगवान श्री राम जी का नाम लेकर आइए। आज के दिवस को हम समारोह करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्री शंकर भगवान की महल नहीं जाएंगे अपने पराए तेरे साथ नहीं जाएंगे। कर ले
राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, शिव का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो मेरा नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, 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 वो मरना दुनिया में कर जाएंगे, वो मरना दुनिया में कर जाएंगे, वो मरना दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर मर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो मरना दुनिया में कर जाएंगे, वो मरना दुनिया कर जाएंगे।
जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 भक्तगण पधारेंगे अपना अपना सामान लेकर, जो भी आप भेंट सामग्री ले करके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आखिर में आप सब चढ़ाना है। यूट्यूब में लाइव हलचल करोगे आप वहां भी दिखेगा। तो ध्यान रखिए, आप सब स्थान ग्रहण करके वहीं बैठिए। जो भी आए उनको आप निर्देश कर दीजिएगा, अपना जो भी चढ़ोतरी का भेंट सामान होगा लेकर के अपने स्थान में बैठ जाए। कथा के अंतिम में इससे क्या होगा कि वो आखिरी तक बैठ हो जाएगा, आखिरी में देना एक फायदा तो हो जाएगा। आइए भगवान आदिश्वर भगवान सर्वेश्वर हमारे महादेव की कृपा से संपादित हो रहे इस दिव्य महासत्कर्म भगवान की अनंत अनंत अनुकंपा के फलस्वरूप प्राप्त हो रहे शिव महापुराण रस कथा का आज सुंदर
आइए आपसे बड़े भाव से टीके से टीके से तो इसने भगवान सर्वेश्वर महादेव की अनंत अनंत रस कृपा के फलस्वरूप आप सबको ये शुभ शिव महापुराण रस कथा प्राप्त हो रहा, जिसका आज कथा का विश्राम दिवस है। आज कथा विराम होगी। आप सबसे हम प्रार्थना करेंगे आप ज्यादा से ज्यादा भाव में संख्या में आप पधारें और अंतिम इस विराम दिवस की कथा को आप जो है ग्रहण करें, भाव से श्रवण करें। आइए ये जो निमित्त बना शिव महापुराण का, उसके परम सोर स्रोत के रूप में भगवान ने इस बार लाला भैया को चुना और उन्होंने इस दिव्य सत्कर्म को रामधर सीमा के इस पावन धर्म में प्रवाहित किया है। भगवान शिव की ये सुंदर अनंत रस कथा आप सबको, आप सबके अनुग्रह से संपादित हो रहा और प्राप्त हो रहा। भगवान शिव की ये दिव्य कथा की रसधारा जो फूटी है रामधर सीमा की इस धरा में, वो किसी व्यक्ति विशेष के सत्कर्म का प्रभाव नहीं है, अपितु आप सबके सामूहिक भक्ति भाव का ये शुभ प्रमाण है, जिसके फलस्वरूप आपको भगवान शिव की अनंत अनंत अनुकंपा कथा के रूप में प्राप्त हो रही है। और इस सुंदर भाव को आपने बड़े भाव से हस्तामलक किया है। नित्य भाव में अवस्थित होकर के भले बारिश हो रही हो, मौसम ठंडा पड़ गया हो, लेकिन आप प्रभु के भाव में सदैव गर्म रहे और उस भाव को आपने बड़े भाव से ग्रहण करके प्रभु की भक्ति को संपादित किया। इस शिव महापुराण कथा के लिए बड़े सारे बल लगे हैं। सबसे छोटा बल होता है धन का बल। इतने बड़े सत्कर्म को संचालित करने के लिए धन का बल तो जरूरी है। धन नहीं होगा तो कैसे होगा? कोई इतना दयावान तो नहीं है कि फ्री में सब कुछ मुफ्त में कर दे। पूजा सामान फ्री में आएगा नहीं, टेंट भाई फ्री में आएगा, पंडित फ्री में आएगा। धन बल लेकिन सबसे छोटा बल है, क्योंकि जिसके मन में, जिसके हृदय में भगवान के लिए शिव महापुराण कथा का संकल्प का उदय हो गया, अर्थात परमात्मा ने उसे उतना दिया है। धन तो उतना है पर्याप्त जिसमें इस महासत्कर्म को हम संचालित कर सके। सबसे छोटा बल है लेकिन धन का बल। धन के बल से थोड़ा सा बड़ा बल होता है अपने तन का बल। धन बल लगा लिए लेकिन शरीर का भी तो बल चाहिए। ये सब व्यवस्था जमाने में, लोगों को बुलाने में, खुद बैठकर कथा सुनने में, इन सब के लिए देह को लगाना पड़ता है। तो तन का बल उससे बड़ा बल है। तन बल से भी बड़ा होता है मन का बल। अगर आपने धन बल लगा लिया, तन बल लगा लिया, लेकिन आपका मन का बल नहीं लगा, बैठे रहे कथा में और मन से गायब हो गए। हमको लग रहा कि श्रोता समाज बैठ के यहाँ सुन रहा, पता चलता है कि कोई मन से अपने मायके गया है, कोई ससुराल घुमाया, कोई रायपुर घुमाया, कोई खमतराई होके आ गया। हम यही सोच रहे हैं कि आप कथा में बैठे। मन का पक्का होना भी बड़ा जरूरी है। और इस सत्कर्म को प्रवाहित करने के लिए, संपादित करने के लिए तो मन का पक्का होना ही चाहिए। मन पक्का नहीं होगा तो हो ही नहीं पाता। मन अगर पक्का है तो ही शिव महापुराण की कथा आपको ये कराने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। धन से बड़ा तन का बल, तन से बड़ा मन का बल, मन से बड़ा बुद्धि का बल। बुद्धि भी इसमें निर्देशित होती है। बुद्धि का बल लगता है, बुद्धि तैयार करेगा किस तरह से व्यवस्था करना है, किस तरह के लोगों को पूछना है, किस तरह के लोगों को घर में बैठे रहने देना है। ऐसे प्रकार से बुद्धि का बल भी इस दिव्य आयोजन में लगता है। तो बुद्धि से बड़ा होता है जन का बल। बुद्धि के साथ साथ जन समुदाय को भी लेके चलना पड़ता है। अकेला लाले गुप्ता, लाला भैया के है ना, लाला कृष्ण जी के भी बस की बात नहीं। इसके लिए लोगों का भी जनोबल चाहिए, समूह बल चाहिए, अकेले थोड़ी ना कर पाते। तो सहयोग सबने अपने अपने प्रकार से भाव से दिया।
और आप सब तो श्रोता समाज के रूप में सहयोग प्रदान कर ही रहे हैं। तो धन के बाद तन का, तन के बाद मन का, मन के बाद बुद्धि का, बुद्धि के बाद जन का, जन से बड़ा हो गया व्यक्ति का तपोबल, तपोबल से बड़ा हुआ यशोबल, यशोबल से बड़ा हुआ। ये सब बल लगते चले जाते हैं, कोई एक कारण से नहीं होता। ये शिव महापुराण का बल आपका समाज में जो प्रतिष्ठा है ना, उसका बल लगता है, यशोबल लगाया, तपोबल लगता है, आपका परिश्रम जो आपने अपने जीवन में जितना सत्कर्म किया होगा ना, उतना फलेगा, तब ये दिव्य सत्कर्म आप संपादित कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। अपने जीवन में जितने बल लगा लें आप, चाहे तो जितना हो सके धन बल लगाइए, तन बल लगाइए, मन बल लगाइए, अपनी बुद्धि बल लगाइए, जनो बल लगाइए, यशो बल लगाइए, अपना तपो बल लगाइए, लेकिन इतना बड़ा श्री शिव महापुराण का सत्कर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा बल ना। भगवान भोलेनाथ की कृपा के परिणाम में ही ये शिव महापुराण की कथा आपको प्राप्त होती है। ये कृपा साध्य है, कोई पुरुषार्थ साध्य नहीं है। सोचते तो घर बैठे आप सब होंगे, कभी जीवन में अवसर हो जाए तो हम भी करा लें, पर जब तक बाबा की कृपा नहीं होगी तब तक मिलता भी नहीं है, सुनने को नहीं मिलता, करने की बात बहुत दूर की बात है। यजमान बन करके शिव महापुराण कथा करना, ये तो बहुत दूर निकस जाएगा। ये तो फ्री में आपको कथा मिल रहा, उसमें बैठने के लिए भी बहुत भगवान का ही अनुग्रह चाहिए, साधारण नहीं है। धरतीमा की आबादी न जाने कितनी होगी, पंडाल में कितने लोग हैं। जिस पर कृपा नहीं होता ना, उसके जीवन में सहज रूप से ये उतरता भी नहीं है, मिलता नहीं है। ये मिलेगा प्रभु के शुभ अनुग्रह से, कृपा से। कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होने वाला। ये कृपा साध्य है, प्रभु की कृपा जी। यहाँ बैठा हर मनुष्य जान ले जो सुन रहा, आप पर प्रभु भोलेनाथ की कृपा हुई है जो आपको ये कथा मिल रही है। ये कहना और ये सुनना भी सहज हो सकता है। कौन से बहुत बड़े तोपचंद महाराज जेकर कथल बैठ के सुना थनो मिल गया, इससे अच्छा तो हम रायपुर चले जाएं, हम बागेश्वर बाबा पधारे हैं, अनिरुद्धाचार्य चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रत्यक्ष कथा आपके जीवन में गंगा चल करके घर में आई हो और आप काशी की टिकट कटा रहे हो जाकर वहां, अरे इससे अच्छा अवसर मां गंगा आपको और क्या देगी कि वो चल के स्वयं आपके घर पधारी है। उनका तो चलता रहेगा जीवन पर्यंत, पर हम ये ना देखें, ये तो सबसे बड़ी माया है कि सुनाने वाला कौन है और सुनने वाला हम कितने पात्रता रखते हैं। सबसे बड़ा भ्रम तो यही हो जाता है ना, हम भागते वहां है जहां मन भगा लेता है, वैसी चक्कर में चूक भी जाता है। ये अवसर है और अवसर दरवाजा खटखटाता तो है। अगर कहीं कान में ईयरफोन डाल के मोबाइल में गाना सुनोगे तो नहीं सुनाएगा। कान में तो आजकल मोबाइल का ईयरफोन है, अवसर चल के आता है, खटखटाता है, लेकिन वो अवसर एक नियमित, एक लिमिट टाइम तक का होता है। कोई भी आए घर में 4, 5, 10 बार ही तो खटखटाएगा कि दिन भर खटखटाता रहेगा जब तक आप नहीं खोलोगे। जीवन में ये शिव महापुराण की कथा रूपी अवसर भी आपको एक नियमित समय तक बुलाता है। आओ भैया चल के आए, आप यहाँ वहां भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी उधर कभी इधर। ये सब छोड़ के थोड़ा सा समय आपको निकालना ही पड़ेगा। अवसर बार बार चल के नहीं आता। जीवन में जितने काम है, घूमने का, फिरने का, गांव में घर में जो भी कार्य है वो तो चलता रहेगा, लेकिन अवसर बार बार चल के नहीं आता जहां आपको बैठ करके भगवान का, क्योंकि यहाँ कथा पंडाल, कथा के क्षेत्र का, जहां पर से कथा यहाँ वाच रहे हैं, उस परिक्षेत्र का, इस छोटे परिक्षेत्र का महत्व है। यहाँ स्वयं भगवान शिव हैं, यहाँ भगवान शिव के ही अवतार भगवान श्री हनुमान जी महाराज हैं। न जाने कितने देवता ये भीतर बैठे हैं, आवाहन कर करके प्रतिष्ठित कर किया गया है। तो ये सुंदर अवसर आपको जो मिल रहा, इसको ग्रहण करना है, बड़े भाव से जो ग्रहण कर ले, जान ले, भगवान के अनुग्रह को स्वीकार लेगा, अन्यथा काम नहीं बनने वाला। शुरू से हम विचार कर रहे हैं, ये 7 दिन की सुंदर शिव पुराण रस कथा का ये विराम दिवस है, आज अंतिम, फिर इसके बाद में ये कथा विश्राम होगी। तो भाव से हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे,
आखिरी दिन का अवसर है, आप ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करें। और जितने भी और अन्य श्रोता समाज हमारे नहीं पधारे हैं, आप जल्द से जल्द पधारे। भगवान शिव की अनंत अनंत अनुकंपा जो है आप सबके जीवन में चल के आई है, स्वीकारिए, क्योंकि आपके हृदय में शिव भक्ति की रसधारा बड़े ही भाव से बह रही है। इस रसधारा में ऐसा ही है जैसे भगवान स्वयं आपको आच्छादित करने के लिए, उसी भक्ति भाव में अवस्थित होने के लिए शिव पुराण स्वरूप में आपके जीवन से जुड़ रहे हैं। तो आप सब विलंब ना करें और इस अवसर को स्वीकारें। ये आज का कथा दिवस जो है कंक्लूजन का दिन है, निष्कर्षण दिवस है। 6 दिन तक जो हमने कथा सुनी, विराम में कथा के पूरे निचोड़ को आपको देना पड़ेगा। जैसे किसी को बढ़िया पिस्ता बादाम पीस करके दूध में मिला करके दिया जाए ना, तो स्वाद तो बड़ा अनुपम होता ही है, लेकिन पीने जब हम पीते हैं उसको, तो जो पिस्ता बादाम केसर जो होता है ना, वो तल में चला जाता है, या तो ऊपर में रह गया तो नीचे तल में चला जाएगा। हमारे जीवन में कथा जब आती है ना, तो ये अंतिम जो समय होता है ना, आखिरी विश्राम दिवस, विराम दिवस, ये वैसी है जैसे उस दूध के प्याले का हम तल के भाग में बैठे उस पिस्ता बादाम को ग्रहण करने जाए। कई लोग आते हैं, शुरू में बैठ के चले गए और शुरू का ऊपर का दूध पी लिए, बाद में पता चला पिस्ता बादाम तो नीचे। तो ये विराम दिवस, विश्राम दिवस को आप बड़े भाव से श्रवण करें, क्योंकि पूरे कथा का निचोड़ और कंक्लूजन जो है ना, ये यहाँ आखिरी पड़ाव में आपको प्राप्त होगा। इसलिए जहाँ ठहराव है वहीं से आरंभ होता है। आज ये ठहराव का दिवस है ना, जहाँ ठहर जाए मनुष्य वहीं से ही शुरुआत है। और ये तो नशा है महाराज, प्रभु की भक्ति नशा है। आरंभ से ही हम कह रहे हैं 3 ही चीजों पर विचार करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है श्रवण, कीर्तन और तीसरा है मनन। ये 3 चीजें संपादित होगी तो समझिए आपके जीवन में प्रभु के लिए प्रेम बढ़ता चला जाएगा। प्रभु के लिए प्रेम और ज्यादा आपका प्रबल होगा। और जिस दिन प्रेम परिपक्व हो जाएगा, प्रभु के कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रभु स्वयं प्रकट होकर आपके जीवन से जुड़े। इसलिए प्रेम को कैसे परिपक्व करना है, इस पर कार्य करना है। जीवन में धारण करना है प्रेम को, और जब प्रेम चढ़ जाएगा तो वही खुमारी, वही नशा आपके जीवन में होगा। प्रेमी करता है, प्रेमी के जीवन में फिर वो क्रमों का हिसाब नहीं रहता कि मैं अपने जीवन में क्रम कैसे करना है। जो इस संसार से प्रेम करते हैं, जो इस संसार में रहे कि किसी से प्रेम करते हैं, उस बात को सहज रूप से समझ सकते हैं। भगवान प्रेम के भाव में खींचे चले आते हैं, लेकिन वो प्रेम का भाव हम अपने जीवन में कैसे धारण करें। प्रभु के लिए वो भाव कहां से फूटे, काम तो वही करना है। बाबा ने सूत्र की बात तो कह दी, भगवान ने सूत्र तो दे दिया जीवन में। बाबा तुलसीदास ने कह दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रगट होहि नहीं। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि भगवान सब जगह व्याप्त है, आप में, मुझ में, सब में है। इस संसार के कण कण में है। कण कण शंकर है बोलते हो ना, कण कण शंकर तो है, परंतु क्या आपने कण कण में शंकर को पा लिया? बाबा मिल गए क्या कण कण में? वो प्रकट होंगे प्रेम के भाव में। जहां प्रेम प्रबल हो जाएगा, प्रेम परिपक्व हो जाएगा, प्रभु अवतरित हो जाएगा। अब यहाँ विचारणीय बात ये नहीं है कि प्रभु प्रेम में मिलते हैं। ये तो पता है, सबको पता है कि जो प्रेम करेगा प्रभु को पा लेगा। लेकिन भगवान प्रेम में मिलते हैं, ये सब जानते हैं। हमारे लिए विचारणीय बात ये है कि प्रभु के लिए प्रेम कहां से आए जिसमें प्रभु मिलते।
प्रेम से प्रभु मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रेम कहां से लाएं हम जिसमें प्रभु मिलते हैं, जिससे प्रभु मिलते हैं। तो सर्वोपरि बात है भगवान के लिए प्रेम चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा है कि 3 चीजें प्रमुख है, श्रवण, कीर्तन और मनन। पहले भगवान का नाम सुनो, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करो, और फिर भगवान के नाम को मन में बसा करके चिंतन करो, मनन करो नाम। और जब ये 3 क्रम होंगे तो मन में अत्यंत उत्कंठा पैदा होगी भगवान को पाने की। भगवान के लिए हमारा हृदय प्राप्ति, भगवान भगवत प्राप्ति के लिए तड़पने लगेगा, प्रबल जिज्ञासा होगी। एक गुरु से शिष्य ने यही पूछा, प्रभु भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? गुरु ने कहा शिष्य से, प्रभु को पाने के लिए तड़प चाहिए, तड़प। शिष्य ने पूछा कितनी तड़प, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी कुछ उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना तड़पना है प्रभु बता दीजिए। गुरु जी ने कहा बताएंगे कभी, आप अभी सो जाओ। रात्रि में शिष्य सो गया, सुबह उठा, गुरु जी उनको लेकर नदी चले गए, चलो बेटा स्नान करने। नदी में कमर के बल तक गुरु जी और शिष्य दोनों कमर के पानी तक चले। गुरु जी हट्टे कट्टे शिष्य के सिर को पकड़ा और पानी में डुबा। भीतर डूबा शिष्य तड़पने लगा, पानी के भीतर वो मचलने लगा, गुरु जी छोड़ नहीं रहे। और जब ऐसा लगा कि प्राण छूट ही जाएगा, शिष्य अब मर ही जाएगा भीतर, गुरु ने हाथ ढीले किए, शिष्य बिल्कुल बाहर निकला और कहा, गुरु जी आप मारने आए हो मुझे कि नहलाने आए हो? इस नदी में मुझको नहलाने के लिए साथ आए हो कि मारने आए हो? आज ही उद्धार कर दोगे, मैं तो जीवन में शिक्षा लेके ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार चाहता, आप तो निपटा ही दोगे। गुरु जी ने कहा, कल बेटा तूने पूछा था उसी का, तुम्हारे उस प्रश्न का मैं जवाब देने आया, यही वो जवाब है। बोलो तुम जब पानी के भीतर थे, जब मैंने तुम्हारे सर को पकड़ करके भीतर पानी में डुबो दिया था, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तुम्हें वहां क्या महसूस हो रही थी, किस चीज की मांग तुम्हें वहां सबसे ज्यादा? शिष्य ने कहा, मैं वहां भीतर श्वास मांग रहा था, क्योंकि मुझे श्वास नहीं मिल रहा था, जल के भीतर मैं श्वास के लिए तड़प रहा था। बोले कितना तड़प रहे थे? शिष्य ने कहा, गुरुजी जब मैं अपने आखिर समय तक पहुंचने लगा कि अब प्राण छूटने वाला है, तो मेरा रोम रोम, मेरा एक एक रोम जो है ना, श्वास की कामना कर रहा था। गुरु ने कहा, बस यही तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। जिस दिन तुम प्रभु के लिए इतना तड़पोगे, तुम्हारे रोम रोम में प्रभु का नाम, प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा हो जाए, उस दिन भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। इतनी उत्कंठा चाहिए प्रभु के लिए। संसार में रह करके भोग करते हुए परमात्मा नहीं मिलेंगे, प्रभु के लिए तड़प आ जाए तो भगवान स्वयं तड़पते हुए आपके साथ। जितनी तड़प हमारी उतनी तड़प भगवान का भी। प्रेमी जब दो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, तो दोनों में तड़प परस्पर एक समान होती। अगर प्रेम का भाव सच्चा है प्रभु की ओर से तो सच्चा ही है, हमारी ओर से कच्चा है, क्योंकि हम संसार में फंसे। हम अपने भाव को मजबूत करें, परिपक्व करें। हमारा प्रेम प्रभु के साथ अगर पक्का हो गया ना, तो हम जितना प्रभु के लिए तड़पेंगे, भगवान भी वहीं हमारे लिए उतना ही तड़पेंगे। कैलाश में बैठ करके वो गणेश जी कार्तिक जी को याद नहीं करेंगे, कैलाश में बैठ करके देखेंगे धरती में लाला क्या कर रहा है, अरे लाला सिंह तो तालाब में नहा रहा है। भगवान पूरे उनके क्रियाकलाप को देखेंगे। अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे, जैसा प्रेमी अपने प्रेमी को देखना चाहेगा, तो प्रेमास्पद भी अपने ही प्रेमी को देखना चाहेगा। दोनों तड़पेंगे, और जिस दिन तड़पेंगे उस दिन प्रभु की प्राप्ति सहज है। तड़प चाहिए, परंतु ये प्रेम का भाव ऐसे नहीं मिलता। ये बड़ा दुर्लभ है हमारे जीवन में, क्योंकि हम संसार में है ना, और संसार में है तो संसार में भी तो प्रेम बटा हुआ है, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में, और बटा हुआ प्रेम कभी इकट्ठा करके हम प्रभु तक पहुंच ही नहीं पाते। अरे संसार जी रहे हैं, संसार में प्रेम है,
हम संसार में अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने बंधु बांधव पत्नी इत्यादि सबसे प्रेम करें, परंतु जो प्रेम का रियाज है, अभ्यास है, वो संसार में तो चालू हो, लेकिन उस प्रेम का अंत जो है ना इस संसार में ना हो कि मरते समय भी नाती पोते पत्नी याद आ रहे हैं। ना 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 ना, उस प्रेम में समर्पण चाहिए। उस प्रेम को अब यहाँ से रियाज हुआ, अभ्यास हुआ, अब यही प्रेम प्रभु में जाकर के समाहित हो जाए। जितना हमने जीवन पर्यंत पत्नी के साथ में प्रेम किया, आखिर में अब विचार करें कुछ समय के लिए कि यही प्रेम अब प्रभु को हम अर्पित कर दें। प्रेम यही का यही भरा है। भगवान से प्रेम का एक, जैसे पत्नी से, बच्चे से, सबके लिए तो बटा है ना, वैसे एक प्रेम का भाग प्रभु के लिए बांट के रखो। और जब कुछ समय संसार जी करके आप हो जाओ ना संतुष्ट, उसके बाद पूरा प्रेम प्रभु के। मैं भी तुम जैसा हूं, मुझे जुदा मत समझो। मैं भी तुम जैसा हूं, मुझे जुदा मत समझो। मैं भी इंसान हूं, मुझे खुदा मत समझो। ये जो मैं होश में नहीं रहता तुमको देखकर, ये जो होश में नहीं रहता मैं तुमको देखकर, ये मेरी मोहब्बत है, इसे तुम नशा मत समझो। ये मेरी मोहब्बत है। भगवान के लिए, प्रभु के लिए हमारा भाव ऐसा ही प्रबल हो जाए, लोगों को लगे ये तो शिव शिव करता है, बोले बोले जपता है, बावला हो गया है क्या, कहीं कोई भांग धतूरा तो खा के नहीं बैठा है। उनको बताना ये कोई नशा नहीं है प्यारे, ये मेरा प्रेम है मेरे बाबा के साथ। मैं प्रभु से, मैं बाबा से इतने प्रेम करता हूँ या करती हूँ जिसमें मैं सदैव शिव का नाम देगा। अपना जाने कितने तो बीमारियां जो आपको कहाँ नहीं फंसाएगी। मंदिरों में आधे घंटे 15 मिनट पूजा करके शिव का नाम लेके नहीं बनता काम भाई। ये तो रियाज है शिव के नाम को धारण करने का। असली भक्त तो वो है जिसको होती ही ना रहेगा है कि शिव नाम डल रहा। तड़के में हम सरसों डाल रहे हैं, राई डाल रहे हैं कि शिव का नाम डाल रहे हैं। ऐसा कोई भक्त मिल जाए तो मंदिर से तो शिव निकल आए महाराज। शिवलिंग में भगवान शिव है, मंदिरों में शिवलिंग स्वरूप में भगवान शिव है। वो भगवान शिव की भक्ति हम अनन्य अनन्य अलग अलग भाव से कर रहे हैं, परंतु प्रेम का भाव अगर जीवन में नहीं हुआ तो समझो भगवान की भक्ति भी अधूरी रही। हर क्रम भगवान से प्रेम करने के लिए, और जहां प्रेम नहीं होगा तो ये जीव जो है ना ये भवसागर में फंस ही रहा, आदि अनादि समय से फंसी रहे, 84 के चक्कर में पड़ी है। अगर भव से पार होना है, प्रभु को पाना है, तो प्रभु से प्रेम करना ही एकमात्र साधन है। हम जो कर रहे हैं आज, उससे हम केवल इस संसार में सुख पा सकते हैं। भोग के लिए भगवान से स्वार्थ में चले गए, संसार का भोग, संसार की कामना किए, दे दिए भगवान ने, परंतु क्या प्रभु से हमने प्रभु को कभी मांगा है? प्रेमी तो प्रेमी को मांगता है ना, फिर क्या हम में प्रेम का भाव नहीं है? और है तो हम क्या संसार में प्रेमी से भी रुपया पैसा मांगे? कई लोग हैं ना संसार में जो ऐसे भी है जो प्रेमी से प्रेमी इसलिए करता है क्योंकि उससे पैसा मिल जाए, बड़े सारे भाव हैं, वासना की पूर्ति हो जाए, फरफटी में पीछे जगह उसमें जगह भर जाए, बड़े सारे कारण हैं। ऐसे ही क्या हम भगवान के लिए, भगवान से प्रेम का भाव क्या हम संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं? ऐसा है तो हमने आधा ही काम किया। जिस दिन भगवान से प्रेम के भाव में प्रभु की प्राप्ति के लिए ऐसा उद्देश्य लेकर के प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम भी उस दिन सार्थक होगा। नहीं तो ये मनुष्य का जन्म ऐसे ही बेकार जाएगा, डूब ही रहे महाराज। तो इस डूबते नैया के खेवनहार मेरे बाबा को बनाओ, बाबा से कहो भव सागर में मेरी नैया, जीवन रूपी नैया डूब जाए, उससे पहले प्रभु आप इस पतवार को संभाल लो, इस नैया के आप ही चला लो, आप ही तो खेवनहार। हम तो सहज माटी के कठपुतली, माटी के खिलौने हैं, बिखर जाएंगे इस माटी में। लेकिन इस जीवन की नैया अगर आप प्रभु भोलेनाथ को सौंप लिए तो ये डूबतों को भी बचा लेता है, डूबने नहीं देता है। संसार में फंसने से पहले ही हम तर जाएंगे। तो बड़े भाव से आप सब कहिए ना प्रभु से, मेरी नैया है तेरे हाथ
मेरी नैया में डूबे तो बचाने वाले, डूबे तो बचाने वाले, मेरी नैया में तेरे हवाले, मेरी नैया में तेरे हवाले, डूबे तो बचाने वाले, डूबे तो बचाने
देव की जय, शिव महापुराण की जय, नमः पार्वती पतिये। ऐसे भाव में सबसे आवश्यक है प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रेम का भाव। जीवन में प्रेम का उदय जब तक नहीं होगा हृदय में, हम भगवान को पा ही नहीं सकते। प्रेम एकमात्र ऐसा संबंध है जिसको निभा करके हम संसार में अच्छा जी लेते हैं। पत्नी को अगर पति प्रेम करे हृदय से, सच्चे मन से, तो पति भी जानता है कि पत्नी कहीं छोड़ के जाएगी। भाई जो पति अपने पत्नी को हृदय से प्रेम करे, मन से प्रेम करे, पत्नी कभी उसको छोड़ के नहीं जाएगी। पत्नी के लिए ठीक वैसा जो पति करे, पति भी। ऐसे ही जीवन में जो प्रभु से प्रेम करे सच्चे हृदय से, भगवान भी उनसे दूर नहीं जाते। प्रेम के बंधन में भगवान को बांध के रखते। प्रेम का ही तो बंधन है, तभी तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम संबंध। प्रभु के साथ जो प्रेम का संबंध है ना, वही एकमात्र ऐसा बंधन है जिसमें हम प्रभु को बांध के रख सकते हैं। जो बंधन में वो हमारे साथ सदैव साथ, स्वार्थ में नहीं, प्रेम के भाव में। आज जो भी क्रम हम करें, भगवान से ये कहें कि प्रभु हम भाव है हमारे भीतर, कर्म के विधान में त्रुटियां अनेकानेक हैं। हम तो केवल अपने भाव को ही प्रस्तुत कर सकते हैं आपको। यही हमारा प्रेम का एक सूक्ष्म बिंदु भी प्रभु को पल्ले पड़ गया। भगवान को हम अपने प्रेम के इस बिंदु को अर्पण कर दिए, टकराने की देरी है। जिस दिन हमारे प्रेम के भाव में, छोटे से बिंदु में भगवान का बिंदु टकरा जाएगा, तो सप्त सप्त सिंधु प्रेम का वहां उदित हो जाएगा। अब फिर तो आप सब जानते हैं, भगवान कहीं और नहीं जाएंगे, उसी सिंधु में स्निग्ध होने पधारेंगे। इसलिए सबसे जरूरी चीज है भगवान से प्रेम करना। भगवान के लिए प्रेम का भाव है तो ही हो सकता है। लेकिन हमारा प्रेम तो बटा हुआ है, संसार में रहेगा तब तक तो कुछ होने वाला। अभी अभी किसी की सगाई फिक्स हुई, सगाई के स्वरूप में सोने की नथनी उसको प्राप्त हुई। स्त्रियों में बात, चारों स्त्रियां अपने सही, मतलब वो स्त्री अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी, जा रही थी, तो बुरी बुरी प्रशंसा हो रही थी कि कितना सुंदर नथनी है, ओहो स्वर्ण का नथनी चमक रहा, इतना प्रशंसा हो रहा बुरी बुरी। इस दृश्य को देखा तो कबीर ने विचार किया, अरे नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उसको दिया विसार। जिसने नथनी दे दिया है उसको विचार कर रही है, कितना सुंदर, उनको याद कर रही है, लेकिन ये भूल गई कि जिसने नाक दिया उसको कहाँ। पहले तो ये विचार होना चाहिए कि भैया प्रेम जो हम संसार में करते हैं, इस प्रेम को करने के लिए ये जो मनुष्य देह है उसको कहाँ से मिला। देह नहीं होता तो कहाँ से प्रेम होता। मनुष्य नहीं बन पाते, मनुष्य योनि नहीं मिल पाता, तो क्या हम प्रेम कर पाते हैं? प्रेम का भाव कहीं उदित होता? पशु में नहीं है प्रेम का भाव। आपको लगता है कि एक रोटी देकर के कुत्ते को हम प्रेम सिखा सकते हैं, तो भाई एक रोटी देके अगर कुत्ते को तब पता चल जाएगा। पशुओं में नहीं, प्रेम का भाव मनुष्य में है। इसलिए हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम में गिर जाए। प्रभु को पाना है तो केवल प्रेम ही एकमात्र साधन है, अन्य कोई साधन नहीं। प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रेम मात्र एकमात्र साधन है। इसलिए जीवन में प्रभु से प्रेम करना आरंभ करें। प्रेम कैसे हो सकता है? उसके लिए यही 3 क्रम है। प्रेम के लिए भगवान से अगर प्रेम करना है तो 3 ही क्रम। श्रवण करो पहले भगवान का नाम ही तो सबसे जरूरी है। क्या खटकता है? जगमोहन दास से प्रेम करूं मैं, बता।
तो उसका नाम रखे। फिर प्रेम में अलग भाव आएगा, जग्गू बाबी क्या क्या चीज, अपने भाव में फिर उनका नामकरण हो जाता है, क्योंकि वो जगमोहन दास, उससे नाम ने उस वाले से नाम से नहीं। तो श्रवण, पहले जो श्रवण है ना उसमें प्रेम फूटे, प्रभु की महिमा सुन के, प्रभु का नाम सुन के ही प्रेम फूट जाए। तो महिमा भी वैसी हो, पता चला कि भाई जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो तो जुआरी है, तो व्यभिचारी है, प्रेम रहेगा। भगवान के लिए जो प्रेम की धारा फूटती है ना, तो हम ये क्यों फूटती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु कौन है, जो अपने प्रेमियों पर अपना परस्पर प्रेम लुटा दे। जितना हम प्रभु से प्रेम करेंगे उतना ही वो लुटाते हैं, ये जानते हैं, इसलिए हम प्रेम करते हैं। ऐसे ही भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो भगवान का, फिर मनन करें, भगवान नाम रटे ही और फिर उसको मन में धारण करें। जो सच्चा प्रेमी है मन में ही बसाएगा, बाहर तक नहीं सीमित रहेगा, अपने मन में बसा लेगा। भगवान के नाम को मन में धारण करके प्रभु की भक्ति को, भाव को और परिपक्व करें। नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए प्रभु से प्रेम करना ये सबसे बड़ी बात है। फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, पत्र दे देना, दीप दिखाना, ये सब स्वार्थ के क्रम है। ना करो नहीं बोला हमें, ये तो रियाज है कि आप जा रहे हो, क्या पता कब टूट जाए। जल को देते देते कब पता ही नहीं चला लोटे का जल दे रहे हैं और कब आंखों से अश्रु जल टपक पड़े। और जिस दिन बाबा को वो लोटे के जल छोड़ करके आपके आंसू के जल मिल जाएंगे, उस दिन प्रेम सिद्ध हो जाएगा। ये तो शुरुआत है कि आप लोटे से जल दे रहे हो, आप मंदिर जा रहे हो, आप गंध पुष्प तिलक आदि करके, दीप दिखा करके, नैवेद्य दिखा के भगवान को भज रहे हो। जिस दिन आपका भाव परिपक्व हो गया और जिस दिन लोटे के जल के बजाय आपके हृदय का लोटा छलकने लगे, वही छलक करके ऊपर चढ़े और अपने आपके दोनों नेत्रों से आंसू रूप में वो प्रेम स्फुटित होकर के नीचे गिर के भगवान शिव को स्पर्श हो जाए, उस दिन प्रेम पूर्ण हो जाएगा। शुरुआत है कि आप लोटे से जल दे रहे हैं, पर खत्म भी वही मत हो जाए। भगवान शिव को लोटे से जल दे रहे हैं, लेकिन आरंभ है ये कि आप मंदिर जा रहे हैं, भगवान शिव को लोटे से जल दे रहे हैं, यहीं तक सीमित न रहे। ये भगवान शिव को जो लोटे में जल हम दे रहे हैं, आखिर में ये भाई एक समय ऐसा आएगा जब हम लोटा उठाने की हमें शक्ति नहीं रहेगी, मंदिर तक जाने का हमें बलि ही नहीं रहेगा। उस दिन क्या करेंगे? बड़े बड़े बिस्तर में हमको अपने अश्रु ही तो चढ़ाने भगवान। शिव 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 जपते अगर दोनों आंख से अश्रु धारा फूट जाए ना, उस दिन समझ जाना कि किसी शिवालय में प्रभु जो बैठे हैं ना, उस शिवालय में प्रभु शिव को ही वो अश्रु बिंदु जल के रूप में अर्पित हो गए। और जिस दिन वो अश्रु बिंदु गया, आपको गए वो बताने से पहले ही प्रभु शिव अपने गणों के साथ सादर उपस्थित होकर के कहेगा, बेटा अब तू यहाँ के लायक नहीं रहा, अब तू हो गया कैलाश के लायक, चल तू मेरे साथ। उठा के गोदी में पकड़ के बाबा ले जाएंगे। कब होगा? जब प्रेम परिपक्व हो जाएगा। नहीं फूटेगा, ऐसा ही चलता रहेगा क्रम कि भैया बेटे को ये चाहिए तो उसके लिए लो बाबा बिल्व पत्र लो, घर में शांति चाहिए लो बाबा तिल लो बाबा जौ लो बाबा मूंग लो, ऐसे चढ़ाते रहेंगे ना स्वार्थ में। तो स्वार्थ की पूर्ति तो होती रहेगी, परंतु प्रेम का भाव कैसे आएगा बताओ? स्वार्थ में कभी प्रेम नहीं पूर्ण हो सकता। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं फूट सकता। और आपको लगता है कि जीवन जीते जीते भगवान से मांगते मांगते चलता रहेगा क्रम, मजा भोगते रहेंगे, लेकिन भाई एक समय ऐसा आएगा जब तुम मांगने लायक नहीं रहोगे, शरीर अथक पड़ा रहेगा। कहीं देखियो ना गांव के बूढ़े बूढ़ियों को चल नहीं पाते, कमर झुक जाता है, सदैव पीड़ाओं से युक्त रहते हैं। हमसे कई मिलते हैं, महाराज यहाँ पीड़ा है वहां पीड़ा है, तो यही तो भोगना है भाई। मैं पूछता हूँ कि जीवन में तुमने जितने सत्कर्म किए, जितने पुरुषार्थ किए, भगवान से सब मांग मांग के छूट लेते हो, बाद में क्या काम आएगा तुम्हारे? बचा के तो रखो अपना किया सत्कर्म। आज जो भगवान को दे रहे हो उसके बदले में मांग लेते हो पुत्र का सुख, पत्नी का सुख, संतान का सुख, जीवन का सुख, सबका सुख, बंगला गाड़ी सब मांग रहे भगवान से। बचा क्या है तुम्हारे सत्कर्म के एवज में? कुछ सत्कर्म बचाए हो, अपनी इच्छाओं को मांग मांग करके सब सत्कर्म नष्ट कर देते हैं। अंत में जिस समय बिस्तर में हम पड़े रहेंगे, कोई हमारे लिए करने वाला होगा, सत्कर्म करने वाला। तो लाला सेन जी के हृदय का भाव है जो उनके मन में फूटा। भगवान शिव ने ये अनुकंपा करी कि इन सबके जीवन के उद्धार के लिए इन्होंने भगवान शिव को चुन लिया।
और जिसने बाबा को चुन लिया बेकार नहीं जाता जीवन में उसका चुना हुआ। बाबा जानते ही हैं कौन कितने दयालु है बाबा। बता ही रहे हैं आप सब पर, आप स्वार्थ में पूज रहे हो, बाबा दे रहे हैं, आप विचार तो करें। अरे भगवान इतना देते हैं, जिस दिन प्रेम में निस्वार्थ होकर भगवान के बैठ जाएंगे। बाबा वो ठहराओ जो हम संसार की भागदौड़ी में हम भाग रहे हैं, कितना भागेंगे, एक दिन तो ठहरना ही है। जीवन भी एक दिन ठहर जाएगा, जीवन तो समझो निपट ही जाएगा। उससे पहले जीवन ठहर जाए, उससे पहले हमको ठहराना है स्वयं। क्योंकि बहुत हो गया भागा दौड़ी, भैया ठहरो, परमात्मा के लिए प्रेम का भाव कहीं से तो लाओ, खोज के ढूंढ के लाओ। इसीलिए कथाओं का मूल उद्देश्य आपके ये मनोकामना की पूर्ति के लिए साधन देना नहीं है, भैया जीवन में इसको ये कर दो वो कर दो तो ये मिल जाएगा। कथा का उद्देश्य सनत कुमार जैसे नंदीश्वर जी कह रहे हैं कि कथा के एवज में प्रभु मिले तो ही काम बने, नहीं तो कथा बेकार है जीवन में। कथा के एवज में आपने अगर भगवान से कहा कि प्रभु संतान का सुख मिल जाए, बेकार है। कथा के एवज में अगर आपने भगवान से कहा हे भोले बाबा घर में आज तो पहिया है कल 4 पहिया हो जाए, कथा के एवज में आपने भगवान से कहा ये झोपड़ी जैसा टूटा मकान है, ये बड़ा पक्का वाला टाइल्स वाला घर बन जाए, ये सब बेकार है। जिस दिन कथा में बैठ करके ये संकल्प हो जाए कि प्रभु कुछ मिले ना मिले, हे मेरे नाथ, हे बाबा भोलेनाथ, आप तो बस मेरे हृदय में निष्काम भाव ला दीजिए, कोई कामना ही ना रहे संसार की, और मैं निष्काम होकर के बस आपके प्रेम में अश्रुपूरित होकर के आपके लिए सदैव आपका नाम जपूं। ये भाव जिस दिन भगवान के लिए फूटेगा, उस दिन समझो आपने भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्राप्त किया जहां प्रभु मिलते हैं। ये संसार में कुछ नहीं भाई, जिस संसार में इतना रमे हो, ये संसार एक दिन ये भी नहीं सुन हो जाता है, नहीं कोई झेल पाता। इसलिए प्रभु के निकटता को ग्रहण करना जरूरी है। अरे प्यास के जिक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। प्यास के जिक्र को रखता हूँ जुदा पानी से, देखते रहते हैं दरिया मुझे हैरानी से। उनकी खातिर रहता हूँ परेशानी में, उसकी खातिर रहता हूँ पर उस परेशान में, जिनको परवाह ही नहीं मेरी परेशानी से, जिनको परवाह ही नहीं मेरी परेशानी। इस संसार में हम कितना हम लगे रहेंगे बताओ, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बाप के लिए, माई बाप। एक रोज हमको पता चलेगा कि ये संसार में जिनके लिए हम हैं, वास्तविक में वो एक समय के बाद हमारे है ही नहीं, एक दिन वो भी त्रस्त हो जाएंगे। इसलिए कुछ विचार जरूरी है। मनन जो करने की बात शिव पुराण में कही है, भगवान शिव के नाम का मनन करो। वास्तविकता क्या है संसार की समझ में आई, मांगते रहेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, जीवन में स्वयं को देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा जब तक भगवान कुछ नहीं बनेगा। टूटे हुए खिलौने निशानी में दे गया, धोखा मुझे वो मेरी कहानी में ले गया। एक शायर का खूब बड़ा सुंदर शेर है। टूटे हुए खिलौने मुझे निशानी में दे, मुझे मेरी कहानी में दे गया। करना न पड़ा मुझे बुढ़ापे का इंतजार, मौत का मजा मुझे वो जवानी में दे गया, मौत का मजा मुझे। प्रभु की भक्ति ऐसा है जैसे जीवन में आपने जीवन को नहीं स्वीकारा, परंतु आप तो तैयारी कर रहे हैं मौत का, कि कब मैं यहाँ से जाऊं और केट कटा के वहां पहुंचूं जहां मुझे पहुंचना। ये ऐसा विकट भाव है जो भोग से नहीं, संसार में लेने से नहीं आता, प्रभु के लिए समर्पित होने से आता। इसलिए जानना पड़े। तो आइए उसी प्रेम भाव को पाने के लिए चले हम शिव महापुराण की उस कथा में, जहां से हमने उस कथा को विश्राम देकर के वहीं से आगे बढ़े हैं। क्योंकि आज विश्राम दिवस है और कथाओं की बड़ी भारी भरकम बोझ हमारे साथ है भी, जिसको खाली करना है। जितना खाली हो जाए उतना उचित है, क्योंकि मन में बोझ लेकर के मन जो है ना प्रेम को नहीं संभाल पाता। और ये तो ऐसे करके जाएंगे तो यही भाव फूटेगा, तो तैयारी फिर आपकी हो सकती है कि आगे प्रभु के लिए अच्छी हो जाए। तो हमने कल
कथा सुनी जिसमें महामृत्युंजय मंत्र की महिमा भी स्पर्श किया था। शुक्राचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधना करके राक्षसों को भी जीवित करते हैं। देवता आग्रह करते हैं कि उदर में रह करके, पेट में ही रह करके, अब ये विचार कीजिए पेट में क्या रहता है? पेट में गंदगी तो है ना, मतलब आप गंदगियों में भी रह करके प्रभु की साधना कर जाएंगे ना, तो महामृत्युंजय मंत्र रूपी एक सुंदर बल प्रभु का आपको प्रदान होगा। भगवान शिव की कृपा होगी। विषयों का मलमूत्र चारों ओर व्याप्त है और उस विषयों में भी रह करके हम ऐसे साधना करें कि प्रभु हमें बल स्वरूप में ये महामृत्युंजय उनको प्राप्त हुआ है। मंत्र भगवान की कृपा से जब शुक्राचार्य को मिला तो आगे बड़े भाव से कथा आती है बाणासुर की। बाणासुर को जानते हो आप सब? कौन है बाणासुर को? जानते हो कि नहीं जानते? आपकी गांव के प्रहलाद के नाती है, विरोचन के पुत्र है, विरोचन के पुत्र है बलि। राजा बलि को जानते हो कि नहीं जानते? जिनको भगवान ने 3 पग में नाम दिया था। बलि के पुत्र है बाणासुर। राजा बलि के पुत्र बाणासुर जो है ना, चूंकि बलि को वो लोक में ले गए थे, सुतल लोक में। सहस्त्र भुजाएं प्रदान कराई है माँ ने। माँ के तप से सहस्त्र भुजा प्राप्त हुआ है किसको? बाणासुर को। बाणासुर को जब हजारों भुजाएं मिल गई ना, तो बाणासुर की भक्ति देखिए। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन सहस्त्र भुजाओं से नित्य गान किया है, ताली बजाकर। ताली बजाने के महत्व को समझना बाणासुर से। बाणासुर ने ताली बजा बजा करके सहस्त्र भुजाओं से ना, सारे भुजाओं से करतल ताली करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव आए, वरदान में क्या दिया उनको कि तुझे जैसा बलशाली अब इस मृत्यु लोक में कोई नहीं होगा। बाणासुर को जब ये मिल गया शक्ति, तो फिर बाणासुर राक्षस है ना, तो अहंकार से भर गया, तबाही मचाना चालू किया, विष्णु भक्तों को सताने लगा, श्री हरि के परम भक्त ऋषि मुनि देवता इत्यादि को सब पीटने लगा। इसमें ये चीज विचार करें कि बाणासुर को सहस्त्र भुजा मिला है, उन भुजाओं का दुरुपयोग नहीं किया है। हम जैसों को अगर 4 हाथ होते ना, तो ये चारों हाथ किसी दूसरे को पीटने के ही काम आते हैं। इन चारों हाथ से हम पाप ही करते हैं। 2 मिला है, उसमें भी तो चुप ऐसे बैठे रहते हैं, भजन हो रहा है तब भी वो हाथ पता नहीं कहाँ है। ऐसा लगता है भगवान ने दिया है कि नहीं दिया। यहाँ तो सहस्त्र भुजाएं जिनको मिल गई, बाणासुर को हमने सबने पूरे अपने सहस्त्र भुजाओं से भगवान को ताली बजा के प्रसन्न किया। और तालियों का अपना महत्व होता है, इसको समझिए आप। भगवान ने जैसे श्वास दिया है, आयु नहीं दिया है कि लाला भैया 70 जिएंगे कि 80 जिएंगे, ना ना ना, उनको आयु मिला है कि उनको श्वास मिला है कि जीवन में इतने श्वास इनको लेना है। श्वासों का एक कोटा मिला है। अब वो कोटा कब वो 70 में पूरा करते हैं कि 80 में वो जाने। ऋषि मुनि क्यों ज्यादा जीते थे? क्योंकि वो लोग हमेशा श्वास पे काम करते हैं, तो श्वास कम लेते हैं। श्वासोश्वास पद्धति सब जानते हैं ना, ध्यान में श्वास चढ़ता है उतरता है। हम तो जल्दी जल्दी ले रहे हैं, श्वास जल्दी खत्म होता है। ऋषियों का जीवन बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उन श्वास पे काम करते हैं। भगवान श्वास देते हैं, आयु की गिनती उनको पता ही नहीं कि किनको कितना देना है, उन्होंने श्वास बांट दी है। ऐसे ही जैसे श्वास का कोटा मनुष्य को मिलता है, तालियों का भी कोटा मिलता है। ये लाला भैया जो है अपने जीवन में इतना ताली बजाएगा, ये दीदी अपने जीवन में इतने ताली बजाएंगे, ये इतना। और अगर कोटा कहीं आपने पूर्ण नहीं किया, और कोटा को सबसे अच्छा जगह होता है पूर्ण करने का भगवान का कथा पंडाल, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का भजन। नेताओं के है ना भाषण में नहीं बजाना है, या फिल्म देखते देखते हुए जॉनी लीवर का कॉमेडी देख के ताली नहीं ठोकना है। कहाँ ठोकना है भाई? स्थल होता है और जगह और साथ साथ साधन होता है। साधन भगवान का भजन है, स्थल है भगवान की कथा पंडाल। यहाँ जो मनुष्य बैठ करके अपने ताली पूर्ण कर लेगा, क्योंकि देखा किसी ने नहीं, जाना किसी ने नहीं, तो यही कर लो सब कुछ। बाणासुर ने अपने ताली सेवा से नित्य गान करके भगवान को प्रसन्न किया। बल का जब उनको
वरदान मिल गया। ध्यान से सुनिए, बाणासुर ने सबसे पहला कार्य किया, सबसे प्रथम कार्य उसका रहा भगवान विष्णु के भक्तों को सताना। देखते देखते लंबी चलती है। इस कथा में आपने सुन रखा होगा, एक ओर जहां भगवान विष्णु युद्ध के लिए तत्पर हुए, तो दूसरी ओर बाणासुर के रक्षण के लिए भगवान शिव भी नंदी पे आरूढ़ होकर के युद्ध स्थल में पहुंचे। और कहते हैं कि भगवान शिव और विष्णु के मध्य, भगवान श्री हरि और भगवान शिव के मध्य जम करके युद्ध हुआ। भगवान भी आपस में लड़ पड़े। किसके लिए? किसके लिए? भगवान शिव क्यों लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? एक भक्त के लिए। वो भक्त उपद्रवी है, राक्षस है, इससे मतलब नहीं भगवान शिव को। आप स्वार्थी हो, इससे मतलब नहीं है शिव को। आप तो उनके दर पे आए हो, इससे मतलब है शिव को। इसलिए भोलेनाथ आप पे कृपा कर रहे हैं। ये तो आपको विचार करना है कि अगर आप स्वार्थ में शिव का होके बैठे हैं, ये मांगने आए हैं तो भगवान दे रहे हैं। आप ये विचार आपको करना है कि अगर मैं स्वार्थ में बैठा हूं तो मुझे इतना मिल रहा, जिस दिन मैं निष्काम होकर निस्वार्थ होकर बैठ गया उस दिन बाबा क्या देंगे। इसलिए बाणासुर की तरह नहीं, उनकी तरह सोचो जिन्होंने भगवान को पाया। बाणासुर ने भक्ति प्राप्त करी, शिव जी आए, भगवान विष्णु से लड़ने तो लगे, लेकिन क्या करें, अब जो भगवान शिव और हरि के मध्य कोई बता सकता है क्या होगा युद्ध का? शिव और विष्णु के मध्य अगर लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो परिणाम कोई है इधर सीमा में जो बता सकता है क्या होगा परिणाम? बताओ ना जी, क्या परिणाम होगा? कुछ नहीं होगा, लड़ते रहेंगे। प्रभु अपने आप से लड़ाई कोई खत्म होने वाला है? जीवन भर चलता रहता है। शिव और हरि और हर कौन है? अलग है क्या? अपने आप से लड़ोगे आप तो लड़ाई खत्म होगी। दुनिया से लड़ोगे तो एक दिन जीत जाओगे, हार जाओगे। अपने साथ की लड़ाई है ना, वो जिंदगी भर चलता है, मरते दम तक। और ये लड़ाई चलती रहेगी जैसे भगवान विष्णु और शिव जी के मध्य चला। आखिर में शिव जी पर जिम्भास्त्र, जिसमें जमहाई आने लगा शिव जी को, वो अस्त्र चढ़ाया भगवान विष्णु ने, और उसी अस्त्र के प्रभाव जमहाई लेते रह गए ना। तब बाणासुर के उद्धार के लिए विष्णु जी अपने सुदर्शन का आवाहन करके सुदर्शन छोड़ते हैं, और सुदर्शन से जाकर के उनकी जितनी सारी भुजाएं सब काट डालते हैं। 4 भुजाएं जब शेष रह जाती है तो ज्ञान होता है बाणासुर को, हाथ जोड़ के प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्षमा करे श्री हरि, मैं विचलित हो गया था, मैं भूल गया था कि इसने आपको सब कुछ दे दिया, अपने आप को दे दिया। मैं उस बलि, उस परम भक्त बलि का पुत्र हूं, मैं भूल गया था। मैं उस वंश का हूं जहां भक्त प्रहलाद आए थे। मेरे परदादा थे वो भक्त प्रहलाद, जिसने भक्ति करके आपको प्राप्त किया है। मैं उस विरोचन का नाती हूं जिसने आपको अपनी भक्ति से प्राप्त किया। ऐसे कुल का होकर के मैं ऐसा अधम कार्य करूं, शोभा नहीं देता। प्रभु से जब क्षमा याचना गई तो विष्णु जी ने क्षमा कर, परंतु शिव जी जब तक जागे, अपने मोह निद्रा में थे ना, बस वो जमाई ले रहे थे। जब तक जागे तब तक तो देख रहे थे तमाशा, और जागे तो उन्होंने कहा विष्णु जी से, रुको रुको भैया, इतना कुछ हो रहा है तो वरदान भी दे दो बेचारे को। क्षमा याचना करके इसने पश्चाताप कर लिया। अंत में जब श्री कृष्ण है ना, कथा बड़ी लंबी है, कृष्ण ने भी बाणासुर से कहा एक काम करो भैया, सब मिल जाएगा आपको, वरदान सब दे देंगे, परंतु एक काम करो, हमारा जो अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न का लड़का, उससे अपनी लड़की बिहार, उसी का तो सब तमाशा है, उसी के कारण से तो युद्ध मचा था। अनिरुद्ध से उषा का विवाह हो गया। बाणासुर ने अपनी बेटी पुत्री सौंप दी और बड़े भाव से भक्ति करता प्रभु के चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपके इस सुंदर भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। अब मैं संसार का नहीं रहा, अब मेरी प्रीति आपसे लग गई है। ये गया था। मनुष्य के जीवन में जब बल मिल जाता है किसी वस्तु का, किसी साधन का ना, तो मनुष्य अहंकार में भर जाता है। आज कुछ नहीं है तो प्रभु का नाम है, भगवान कल कृपा करके धन दे दे, आपको गांव का सरपंच बना दे, फिर देखो पावर। किसी भी अरे गहरे नथु खैरे पर आप चढ़ जाओगे, बड़े से बड़े कभी चाकूबाजी हो जाएगा। ऐसा पावर मिल जाता है कोई इंसान नहीं करता। शक्ति पाके बाणासुर हो जाता है, और असुरों को ही और शक्ति मिल जाए तो भगवान शिव भी आखिर में पछताते हैं। हाथ में शक्ति नहीं होनी चाहिए, देवताओं के हाथ में होगी तो कम से कम कृपा तो होगा।
देवता रूठेंगे लेकिन कुछ पूजन क्रम करेंगे, देवता कृपा करेंगे, लेकिन असुरों के हाथ में अगर शक्ति गई तो नाश ही होगा। बाणासुर के हाथ में शक्ति तो सब मारने पीटने लगे देवताओं, ऋषियों को, ब्राह्मणों को। अंततो गत्वा भगवान ने समझा लिया भैया, भगवान ने समझा लिया तो इस राक्षस को भी पता चल गया। लेकिन आज का राक्षस बड़ा भारी है, ये विधर्मी लोग नहीं समझते, इतने कट्टर होते, भिखारी की कट्टरता जानते हैं। तो सोचो जिसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसकी कट्टरता। कल ही देखो ना, पेपर पढ़ लो आप श्री राम जी के नारे लगा करके रामलला के आपने क्या किया, सुंदर भाव से है ना उत्सव मनाया। पेपर उठा के पढ़ो कितने विधर्मी लोग को थाने में डाला गया है। रायपुर की घटना ही है, पढ़ लेना, अरबाज खान और क्या क्या लिखा था। जिनने विभद्र टिप्पणी की है इंस्टाग्राम में राम भगवान को लेकर के, पढ़े हो कोई जी? पेपर पढ़वे नहीं करत हले, बताओ। रामलला जी के स्थापना दिवस में विभद्र टिप्पणी उसमें हुआ है इंस्टाग्राम में, तो 3 उन विधर्मियों को थाने में डाला गया। रायपुर की घटना के पेपर में आया, पढ़ लेना। ये विधर्मी लोग कभी नहीं सुधरेंगे, और इसको बिगाड़ने का काम कौन करता है? आप ही लोग तो करते हो। बल दोगे, बल पा करके तो राक्षस भी उछल कूद मचाया है। शिव भगवान की तरह दयालु मत बनो, कठोर हो भैया। अब हमको मजबूत होने का समय है, अब हमको एकजुट होने का समय आया है। अब तो रामलला भी विराजमान हो गए हैं। अब समय आ गया है कि जंगल में राज शेर का ही होना चाहिए, और ये विचार जंगल के हम सब है ना लोगों को करना है। ये दुनिया भी तो बनी ही है। अब मत करो ऐसा गलती जो दोहरा कर लियो, यही बताती है। भगवान भी बाद में माथा ठोके, अरे मेरे प्रभु श्री हरि से युद्ध कर रहा, बताओ, शक्ति इसी को दिया और ये तो परम शक्तिमान को ही ललकार रहा। ऐसे ही जीवन में घटना घटती है, इसलिए सावधान हो जाइए। सत्ता भी शक्ति भी उन्हीं को मिले जो दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया मन गाने कि दुनिया क्या जाने। तो प्रभु से प्रीति लगाइए और आप सब दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए कहिए, वास्तविक मस्ती को जानते हैं। भगवान के नाम की मस्ती है वो ऐसी मस्ती है जो चढ़ती तो है उतरती नहीं, फिर वो मस्ती ही जाएगा। हर दम रहूं तो हर दम रहूं तो जानी हो तलाश तेरी जानी हो तलाश तेरी लगानी रहूं तो जानी हर दम रहूं तो जानी हो तलाश तेरी हैरत हैरत रहूं दीवानी हैरत हैरत रहूं दीवानी। मैं तो गाँव भोले की दुनिया का
दुनिया भगवान से जिसकी प्रीति लग जाए उसका कार्य बन जाता है। बाणासुर जैसा असुर आखिर में अपनी प्रीति भगवान से लगाते हैं। संसार में फंसा मनुष्य भी अगर चाहे
तो कुछ नहीं, अपने अंत समय के ठीक पहले तो भगवान से नाता जोड़ ही सकता है। करते रहो वह संसार का भोग, लेते रहो मजा रस, लेकिन जब अंत समय निकट आए तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जब अंत समय आ रहा है ना, तो अब समर्पण का भाव लाओ अपने भीतर, भगवान से कहो कि अब भगवान का जितना रस लेना था रस ले लिया, अब तो समर्पण है। भाव का उदय तो करो प्रेम का, भगवान प्रेम के भाव फूटे तो सही, तब तो प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे तो सामने निकसेंगे, दिखेंगे, क्योंकि प्रेमियों के लिए तो भगवान स्वयं आते हैं, छोड़ते नहीं है, साथ ले जाते हैं। सामान्य संसार के रस प्रेम रस में हम प्रेमी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, है ना, डरते हैं, परवाह करते हैं, तो क्या भगवान छोड़ देंगे? भगवान उठा के ले जाते हैं प्रेमी को, इसलिए प्रेमी बनिए, भगवान से प्रेम कीजिए। प्रेम ही है, ये आएगा समर्पण से। बाणासुर ने आखिर में यही किया कि मैंने चलो जितना बल दिखाना था, जितना अहंकार था, सब छोड़ करके प्रभु आपसे प्रीति लगाऊं। कैसे मैं बेवकूफ भूल सकता हूँ कि मेरे दादा परदादा से लेकर मेरे बाप तक भी सब तुम्हारे ही प्रेमी थे, मैं कैसे आपसे विद्रोह कर सकता हूँ? और विद्रोह करूंगा तो परिणाम में क्या मिलेगा? चिता पे चढ़ूंगा, लेकिन प्रेम करूंगा तो ठाकुर मुझे पता है, जैसे आपने मेरे पिता को, मेरे दादा को, मेरे बाणासुर ने अपने आप को समर्पित किया। तो ऐसे में भगवान मिलते हैं, ऐसे में भगवान कृपा करते हैं। ऐसे में नहीं कि केवल स्वार्थ में चले गए और मंदिर में जाके शिव को प्रसन्न करने का। ये स्वार्थ तो यही फल देगा ना, यही काम आएगा। स्वार्थ में की हुई भक्ति जो है ना, बाणासुर की भक्ति है। स्वार्थ में तब हुआ तो भगवान ने बल तो दे दिया, लेकिन अंत में क्या हुआ? जब तक प्रेम नहीं फूटा, काम नहीं बना, आखिर में मरने का नौबत आया, तब जाकर के परिवर्तन हुआ। जीवन में हम आरंभ से तैयारी करें ना। और इस पूरे कथा में एक महत्वपूर्ण बात है, माँ ने बाणासुर पर कृपा करी है। सबसे पहला कार्य तो माँ ने किया था, माँ ने तप किया था, और उस तप से जब भगवान प्रसन्न हुए थे तो भगवान से मांगा था कि इसको सहस्त्र भुजा दे दो और उस पूरे भुजाओं से ये आपकी भक्ति करे। तब जाकर के उस हाथों से ना, उन्हीं हाथों से, सहस्त्र हाथों से भगवान शिव को प्रसन्न किया। माँ की कृपा देखिए बालक। आज का बच्चा जो विचार करता होगा कि मैं अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से सब कुछ, एक माँ का प्रेम देखिए बालक के लिए, कभी उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम। ऐसा प्रेम जिसको परमात्मा भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। माँ का कभी अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, अपने संतान के प्रेम झूठा नहीं होता। वो भाव पकड़िए, उस भाव को जानिए। हर बच्चे को जानना चाहिए कि जीवन में प्रभु नहीं है, इसलिए माँ भेजी। भी कोई बालक होगा जो बोले, बताए मुझे यहाँ पे बैठो कि किसी स्वार्थ में माँ ने आपसे प्रेम किया। उनका प्रेम जहाँ ममता का मुख्य भाव है, उस वात्सल्यता में, उस ममता में कोई प्रकार का कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल तरोताजा शुद्ध है। 100% शुद्धता की कहीं गारंटी प्रेम में मिलता है तो वह माँ की। माँ के भाव में कोई प्रकार का मिलावट नहीं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, जिसने कभी पल्लू से झांक करके दुनिया नहीं निहारी हो, उसे माँ का वो आंचल धुंधला और गंदा नजर आने लगता है। कब वो उसी माँ को जिसके आंचल से, गोद से कभी वो उतरा ही नहीं था, उसी गोद में अपनी पूरी दुनिया देखता था। मुझे याद है, मैं बचपने में जब कहीं मेरा घूमते फिरता, कहीं मैं छत पे सो गया, कहीं आंगन में पड़े पड़े सो गया, लेकिन जब देखता था, आंख खुलता था, तो मैं अपने आप को अपनी माँ के निकट, उनके साथ ही बिस्तर में पाता था। कहीं पे पड़े रह जाओ, लेकिन माँ के गोद में माँ पहुंचा ही लाती है। बेसुध हुआ बालक को माँ निस्वार्थ भाव में ऐसे सहज रूप से ममता प्रदान करती है। विचार करें, वो बालक जो बड़ा होकर संसार को जानने लगता है, फिर इसी संसार, जिस माँ के आंचल में दुनिया सिमटी थी, वो माँ का आंचल अब उसे बेकार लगने लगता है। संसार में जन्मा हर बालक को चाहिए कि जिस माँ ने हमको, जिस माँ के पल्लू तक में हमने, आंचल में ही जहाँ तक हमने दुनिया देखी है, वो आंचल ऐसे छोड़ करके है ना, माता का अपमान न करें, अनादर न करें। मुझे कई बार विचार आता है कि भगवान ने मनुष्यों को 2 हाथ क्यों दिया है?
शायद ये दो हाथ इसलिए है ताकि हम एक हाथ से सदैव माँ का आंचल पकड़ के रखें और एक हाथ से शायद पत्नी का हाथ लेकर के इस यात्रा को पूर्ण करें जीवन का। भगवान को दो हाथ दिए हुए दो हाथ हमारे लिए यही है। कभी एक हाथ से जिस हाथ से हमने माँ के आंचल को ही पकड़ करके चलना सीखा है, जिस माँ ने अपने हाथों से हमारे हाथों को पकड़ करके चलना सिखाया है, कैसे हम उन माँ को गिरा सकते हैं संसार में। भगवान ने ये दो हाथ इसीलिए दिए, एक हाथ से पत्नी के हाथ को पकड़ करके हम सफर बना के चलिए और एक हाथ हमेशा अपनी माँ को पकड़ा के चलिए। पकड़ना भी नहीं है, पकड़ा के चलो। लोग छोटे हो जाते हैं कब? जब वो माँ बाप को छोटा समझने लगते। चार दोस्त आपस में मिले, एक दोस्त के मुंह से हो माता पिता साथ तो है ना, दूसरे मित्र ने कहा भैया जीवन में ऐसा संकट आया कि अब मैं अपने माँ बाप को नहीं रख सकता, इसलिए मैंने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। अच्छा मेरी तो छोड़ो, तुम बताओ तुम अपने माँ बाप को रखते हो कि तुमने भी कहीं ठिकाने लगा दिया? दूसरा मित्र बोला भैया मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को रख सकूं, मुझ में इतना बल नहीं है, मुझे भगवान ने इतनी योग्यता नहीं दी है, इतना ताकत दिया ही नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को रख सकूं। सत्य तो यही है कि मैं आज भी अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, वो मुझे रखते। ये भाव जिस बालक के जीवन में सदैव है वही श्रवण कुमार है कलयुग का। जिस बालक ने जान लिया कि अरे जब तक माँ बाप के साथ हूं तब तक मेरी पहचान है, मेरे माँ बाप से ही मेरी पहचान, वही बालक इस कलयुग का श्रवण कुमार, वही बालक इस कलिकाल का राम है, श्री राम है। खूब नारे लगे प्रभु के आने पर, राम ललाएं मंदिर में प्रतिष्ठा हुई, सब राम राज्य लाने की बात करते हैं। अरे वहां तो मेरे प्रभु श्री राम ने पिता के आज्ञा से घर छोड़ करके 14 वर्ष की यात्रा की है। आपको तो जब घर में कहा जाता है कि जाकर बेटा जाकर के दुकान से 1 किलो शक्कर ला दे, अच्छा मैं शक्कर ना होता भेजना। इतने आज्ञाकारी वाला आज के कलयुग है। मोबाइल से फुर्सत मिले तब माँ बाप पर दृष्टि पड़े महाराज। इंस्टा में देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वही ध्यान है। माँ बाप अकेले हैं आज, उनको नहीं आता मोबाइल चलाना। ये आखिरी पीढ़ी है जिनको मोबाइल नहीं चलाने आता। आप सब सीख गए, माँ बाप होके जब बूढ़े हो जाओगे आपको तो आता है, अच्छी बात है। वो माँ बाप जो आज हैं, ये बूढ़े लोग जो दिख रहे हैं, इनको नहीं आता मोबाइल चलाना। ये तो देखते हैं कि बच्चा आके बैठ जाए तो उनसे 2 चर्चा तो कर लूं, 2 बातें कर लूं, 2 चर्चाएं कर लूं। लेकिन हम तो मदमस्त हैं भाई। फेसबुक में देख रहे हैं ना, ये अच्छा दिल्ली से एक दोस्त का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, वहां लगे। अरे दिल्ली छोड़ भाई, कमरे में बैठे माँ बाप को देख, उसके साथ चैटिंग चालू हो गया। और क्या हाल है दिल्ली का? भाई दिल्ली का छोड़, घर का देख। माँ बाप अकेले बैठे वहां, तुमसे 2 बातें करने के लिए तरस रहे हैं। तो दिल्ली के दोस्त में पड़ा है, पता नहीं कौन है। और कई तो दिल्ली के साथ बिल्ली बन के खुर हो जाते हैं। ऐसी भी स्थिति हुई है। देखे होंगे, न्यूज में पढ़े होंगे, देखते हैं न्यूज में, देखते होंगे, समाचार पत्र में पढ़ते होंगे। फेसबुक में दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में, प्यार फिर जयमाला तक पहुंच। ये बेचारा आखिर में फिर आते हैं उनके लिए हमारे यमदूत माला लेकर, लो भैया जयमाला हुआ था, ये भी माला लो। अरे इन सब चीजों में कितना मदमस्त रहोगे, एक दिन पा जाओगे क्या मिला और क्या नहीं मिला। माँ बाप जो तुम्हारे जीवन के लिए सदैव तुम्हारे लिए ममता रख करके, प्रेम भाव रख करके चले, उनको कभी अकेला मत छोड़ो, सदैव उनके साथ चलो। यही तो प्रभु श्री राम को अपने जीवन में धारण करने का इससे अच्छा तरीका नहीं। शराब पी करके डीजे में थिरकते हुए कौन बेवकूफ नहीं बोल लेगा यार राम का नाम। कभी माँ आज्ञा कर देना, ये चीज करो, उसका आज्ञा का पालन कोई कर ले तो वो सच्चा राम है। ये झंडे उठा करके, गुंडे बन करके प्रभु श्री राम का नाम लेना, ये भगवान की भक्ति नहीं है। ये प्रभु श्री राम के राम राज्य लाने की बात नहीं है। वास्तविक में भगवान श्री राम को हम कैसे धारण कर सकते हैं? जब प्रभु श्री राम हमारे कर्मों में उतर आएंगे। हमको लगता है कि माँ बाप का अनादर करते हैं और बाहर गलियों में राम जी का नाम
ऐसे में भगवान नहीं आएंगे जीवन में। बुलाते रहो, कभी झोपड़ी का भाग नहीं खुले। खोपड़ी में ही राम नहीं है तो झोपड़ी में कहाँ आएंगे महाराज? पहले तो खोपड़ी में आए तब झोपड़ी में आएंगे। रुचि रुचि भोग बना रहे हो, खुद दबा के खा रहे हो और भगवान को कह रहे हो रुचि रुचि भोग लगाए। अरे भाई, रुचि रुचि भोग भगवान को नहीं चाहिए, वो भोग तुम ही पाओ। भगवान तो कहते हैं संसार में जो जो क्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं है तो प्रभु श्री राम जानते। अरे जब माँ कई ने वनवास दे दिया, 14 वर्ष काट के भगवान लौटे ना, तो 14 वर्ष में माँ कई ने किसको खोया था? अपने बेटे को खो दिया, भरत को। वनवास लोग कहते हैं कि वनवास प्रभु श्री राम का। कई ने जो वचन लिए हैं ना, जिस वचन के कारण वचन लिए हैं, जिन वचन के कारण से राम जी को 14 वर्ष भटकना पड़ा वन में, उस वन जाने के कारण से भरत ने अपने माँ को पूर्ण रूप से त्याग दिया। कभी हृदय में माँ के लिए उसका भाव आए ही नहीं। 14 वर्ष के बाद जब राम जी लौटे लंका से ना, तो प्रभु का भाव तो माँ कई के लिए वही था, क्योंकि जानते थे माँ कई ने क्यों दिया है। राम से श्री राम बनाना है, मुझको इस समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए माँ का त्याग था। माँ ने अपयश ले लिया और मुझको राम से श्री राम बना दिया। लेकिन असली वनवास भरत का हुआ, जिसने जीवन में कभी कई को नहीं स्वीकारा। माँ जीवन में यही करती है बालक के लिए। खुद भगवान शिव जी कहते हैं, अरे मैंने तो समुद्र मंथन के समय ही विस्पान किया था। निस्वार्थ प्रेम में जो दुख झेल रही माए, और यही बालक जब बड़ा हो जाता है संसार में फंस करके भूल जाता है कि माँ के आंचल में ही, माँ के गोद में ही दुनिया थी। एक बच्चा ऐसे ही बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा आज का बालक, मॉडर्न बीवी आ गई, सुंदर सुशील नहीं कहेंगे, सुंदर ही थी। और सुंदर पढ़ी लिखी बीवी ने जब माँ की स्थिति देखी, ये तो महाराज इसको न चाय देने का ढंग, न पानी पीने का ढंग। जब उनकी पढ़ी लिखी सहेलियां घर में आती तो माँ फटी पुरानी साड़ी पहन के यहाँ वहाँ भटकती। नौकरानी है क्या, ऐसा भी विचार होता तो हाँ ये नौकरानी है, ये भी बोल देती। एक दिन तंग आ गई बहू ने, आखिर में अपने पति से कह दिया, इसमें कोई आश्रम भिजवा दो, खर्चे पानी की चिंता क्या, इतना कमाते हैं दे देंगे आश्रम में। इसीलिए जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम जाओ, बड़े बड़े घरों की सब बुढ़िया माताएं वहाँ, कोई सामान्य घर के तो बहुत कम लोग हैं, बड़े घर के मन ज्यादा है। क्यों? ये सब पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग, सभ्य लोग हैं ना, उनके यहाँ ही ऐसी सभ्यता है जहाँ जब माँ बाप को एडजस्ट नहीं कर पाते ना तो उनको भगा दिया जाता है, घर से निकाल दिया। गांव में कम है परंपरा, बढ़ रहा धीरे धीरे, गांव लोग भी अब आधुनिक हो रहे हैं, अब ये लोग भी सभ्य हो रहे हैं। माता पिता को घर से निकालने का जो ट्रेंड है वो ये लोग भी पकड़ रहे हैं, अभी आरंभ हो रहा। माँ से बच्चे ने जाके कह दिया, पत्नी के वश में है अभी, पत्नी चाहे तो पति को वश में कर ले, तो सब जानती है ना। पत्नी स्त्री को तो, नारी को तो भगवान ने वरदान दिया है, वो चाहे तो पुरुष को अपने वश में कर ले। स्त्री वो नहीं है जो पति को वश में करे, स्त्री वो है जो पति के लिए वनवासी हो जाए, जैसे माँ सीता। माँ को कहा कि पुत्र ने कि माँ एक काम करो, जीवन भर तुमने जो भी मेरे लिए खर्च पानी इत्यादि उठाए हैं हिसाब दे दो और तुम चले जाओ। तुम हमारे साथ नहीं रह सकती, तुम अपना ठिकाना देख लो, मैं तुम्हारे लिए जो भी तुमने मेरे लिए किया उतना सब कुछ देने को तैयार हूँ। माँ ने कहा ठीक है, मेरा हिसाब भी बहुत लंबा चौड़ा है, एक काम करो कल मिलते हैं, कल हिसाब के साथ सुबह मैं हिसाब लगा के डायरी में लिख के दूंगी, तुम देख ले। ऐसा भाव जब हुआ, रात्रि में शयन हो रहा था, अचानक धीरे से कक्ष में माँ ने प्रवेश किया, हाथ में पानी का डिब्बा था, धीरे से पानी उड़ेल दिया जहाँ बच्चा बेटा सोया था। गीला थोड़ा सा हुआ तो बेटा एकदम से तमक के ऊपर देखा, माँ पानी बाटल मेरे ऊपर डाली, एकदम भड़क गया, कैसे पागल जैसी हरकत कर रही है, कल भेजने वाला हूँ अभी भेजूं क्या? माँ ने कहा बेटा मैं तो तुम्हारा हिसाब देने आई, तुमने कहा ना कल मैं चली जाऊंगी, ठीक है, लेकिन तुमने ही तो हिसाब मांगा, मैं तो हिसाब देने आई हूँ। कौन सा हिसाब? तुमने कहा ना कि जीवन में मैंने जो, तू जब छोटा था ना, छोटा सा था,
बिस्तर में जब तू सोता था साथ ना, मैं तुझे साथ लेके सोती थी। रात भर में ना जाने तू कितनी बार बिस्तर गीला करता था। 2500 बार जब तू गीला हो जाता था ना, मैं चिंता तो हो करके तुझे सुखाती रहती थी। रात भर सोती नहीं थी, तुझे सूखे में सुला सकूं इसके लिए रात भर जागती थी। रात भर तुझे सुखा के अपने पास सुलाती। मैंने तुझे रात भर सुखा के सुलाया है, तू रोज बिस्तर गीला करता था। इसका हिसाब दे सकता है तू? मेरी उन रातों का हिसाब दे सकता है जिसमें जाग करके मैंने बच्चा का हृदय पिघल गया, जान गया कि माँ के प्रेम का कोई मूल्य नहीं। माँ के इस निस्वार्थ निष्काम प्रेम को भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान क्या समझे। हाथ जोड़े बालक ने कहा, माँ मैं समझ गया, बात मेरी समझ में आ गई। वो तो समझ गया, लेकिन आज के इंस्टा और फेसबुक में लगे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तुम सब निकाले जाओगे एक दिन घर से, या घर में रह के ही सताए जाओगे। जिस बच्चे ने अपनी जवानी इंस्टा फेसबुक में बिता दी, वो आपको क्या समझेगा बुढ़ापे में। जवानी में केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमको माँ बाप, एक सीढ़ी तो है ना, बाहर का अमिताभ बच्चन बनने में ज्यादा समय नहीं रह गया सबका। यही स्थिति हो जाएगी। हम कभी समझ ही नहीं पाते माँ बाप जीवन में कितना हमारे लिए कर जाते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। चाहे बच्चा जीवन पर्यंत सेवा कर ले, उस कर्ज को, उस ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। माँ ने जो ममता लुटाया है बच्चे पर, उसका उस ऋण का कोई मूल्य लगा सकता है। एक शायर है मुसव्वर राना ने एक बड़ा सुंदर शेर लिखा है माँ के लिए। हमारे कुछ गुनाहों की सजा साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा साथ चलती है, हम अकेले नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। मैं जब अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे किस बात का डर, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे किस बात का डर। मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ साथ चलती है। भगवान कहते हैं मेरी कृपा 24 घंटे है ना लोगों पे नहीं हो सकता। मुझे भी पड़े, इतने सारे लोगों को देखना है महाराज, कब तक मैं लाला पर दृष्टि डाले रहूं। लालच भैया पर दृष्टि डालूंगा, बाकी इन सब पर कौन दृष्टि डालेगा। कौन क्या कर रहा देखना पड़ता है ना, सब तरफ नजर घुमा के मुझे, कौन कितना हलचल कर रहा है, कौन किसका कितना ध्यान है, कौन यहाँ मोबाइल लेकर के बैठा है, यहाँ पंडाल में बैठा है लेकिन फेसबुक इंस्टा में लगा है, सब पता चल जाता है। भगवान त्रिनेत्रधारी की कथा है, एक नेत्र हमें भी मिला है एक्स्ट्रा, जिसमें हम जान जाते हैं कि यहाँ कौन ध्यानस्थ होकर कथा सुन रहा मन से और कौन यहाँ बैठे बैठे गाया। इसलिए भगवान तुमको मैंने माँ दे दिया। जीवन में माँ ये कर जाती है। माँ की जगह जो है ना संसार में वाकई में कोई नहीं ले सकता। इस बात को एक बच्चा कब जानेगा, जब बच्चा माँ के साथ समय बिताए, टीवी और ये मोबाइल से फुर्सत मिले तो माँ की ममता को समझ पाए। वो तो वहां ममता में लगे हैं, कहते हैं जो प्रभु है ना जानते हैं कि जो माँ का सही भाव में लालन पोषण करते हैं, माँ के साथ सही प्रेम। ऐसा बच्चा बनो जो जीवन भर माँ के साथ रहो। माँ के बिना हमारा कोई अस्तित्व न हो, ऐसा विचार जिस बात का है वही जीवन में श्रवण कुमार और प्रभु श्री राम को अपने जीवन में धारण कर सकता है। बाकी सब चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने। इसलिए भैया प्रभु भी उन्हीं के संग है जिनके संग माँ है। तो माँ के संग रहना है तो प्रभु से जुड़ जाइए, भगवान बताएंगे। भगवान को संग रखिए, भगवान के संग चलिए। भगवान जिनके संग है, अरे जो प्रभु राम ने माँ को नहीं छोड़ा वो भगवान राम। जिन श्री गणेश ने कभी माँ को कहीं उतरते नहीं है, कितना भी विघ्न है वहीं से बैठ के हल कर देंगे सब समस्याओं का। परंतु ये इनको आप संग लेना, ओ लेना मेरी भोलेना, ओ लेना मेरी भोलेना, तेरे संग में रहेंगे ओ
Vamos a ver el ahí.
को आपको भागम में मिलेंगे कहाँ? माला में मिलेंगे भोलेनाथ, माला में मिलेंगे तो जो परिवार के संग है वही परमात्मा के संग है। सबसे पहली तैयारी भगवान की तो परिवार से है। भगवान ने कभी छोड़ा है क्या बता परिवार का साथ? भगवान कृष्ण भी जानते थे, पूरे परिवार को लेके चले। करोड़ों की संख्या है परिवार की, आज भी तो करोड़ों की संख्या है भगवान के परिवार की। हम सबकी तादाद आज भी करोड़ों में तो है, हम सब भगवान के ही तो परिवार हैं। और उस समय भी राक्षस रहे जिन्होंने उत्पात मचाया, आज भी राक्षस हैं जो उत्पात मचा रहे। भगवान कहते हैं माँ की कृपा, माँ की ममता को सदैव ग्रहण करें, माँ के साथ रहिए। जिसने माँ को प्रसन्न किया उसने प्रभु को प्रसन्न किया। घर में माँ बाप खुश नहीं और भगवान को खुश करने चले तो कभी जीवन में खुश भगवान होंगे ही नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है भगवान को प्रसन्न करना। जीवन में अगर संसार निहारोगे तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। भगवान आप सबको, हम सबको बुद्धि प्रदान की। उस बुद्धि से हमें विचार करना है कि हम कहाँ पे
छोटे रह जाते हैं। कहाँ पे हमसे गलती होती है। संसार को नहीं देखना है कि संसार में कौन क्या कर रहा है, हमें तो अपने आत्मावलोकन, अपने आप का आत्मावलोकन करना है। स्वयं का जो अवलोकन करेगा वो पाएगा, तो जो दूसरे में बाहर झांकता रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। संसार देखोगे, संसार में कुछ क्या मिलेगा। हमको तो खुद का अवलोकन करना है। मैंने उस दिन भी कहा था, जब रात में सोने चलो तो दिन भर का अपना कर्मों को एक बार रिपीट कर लो, रिवीजन करके सोचो क्या किया हमने आज दिन, कितना कमाया कितना कमाया। तो वही तो करते हो आप, पेन और डायरी लेके रात को सोने से पहले, हाँ आज बिजनेस लिखने का अरे बिजनेस का सोच रहे हो और कर्मों का कौन सोचे कि कर्मों में कितना पाप लिया और कितना पुण्य, इसको भी तो हिसाबना पड़ेगा। भगवान को हिसाब किताब आता नहीं, इसलिए उन्होंने साधारण से लोगों के लिए भैया खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे, ये कार्य हमारे लिए ये सबका है। फिर भी हम बटोरने में लगे हैं। बटोर वो चीज है जो जाएगा ही साथ, पकड़े उसको है जो कभी साथ जाएगा ही नहीं, पकड़ो उसको जो साथ जाएंगे, साथ लेके जाएंगे। बाबा आए क्यों है जीवन में, ले जाने के लिए। कौन कौन जाना चाहते हैं बाबा के साथ, हाथ उठाइए। अब भी तैयार हो, आप सब तैयार हैं? भिजवा दे बाबा के पास, बाबा को बोले आपको उठा के ले जाए। भाई जीवन से इतना मोह है, जाओ। मैं चलो अभी कहता हूँ आपको, जा करके कहीं कूद मरो, जाओ कुएं में, बाबा ले जाएंगे आप। जाओगे कोई बड़ा हाथ उठा रहे बाबा के साथ जाने के लिए तैयार। जीवन का मोह बड़ा विचित्र है। कामना तो है सबको भगवान के पास जाने का, मोक्ष पाने का, मुक्ति पाने का, स्वर्ग जाने का, लेकिन संसार छोड़ना भी नहीं चाहता। तो क्यों? संसार में मजा भी तो बहुत आ रहा है भैया। संसार में चिपके रहेंगे थोड़ी ना भगवान तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से छूटता भी तो नहीं है। तो धीरे धीरे तैयारी चालू करो, एक एक दिन एक एक मुंह से छूटते जाओ। आज कहीं किसी चीज से हमको ज्यादा लगाव है, किसी की निंदा करने में ज्यादा आनंद आता है, प्रण करो शिव महापुराण की कथा में कि अब से मैं निंदा नहीं करूंगी। किसी को झूठ बोलने की ज्यादा बीमारी है ना, ज्यादा मोह गया, झूठ के साथ प्रेम का संबंध है ना, तो झूठ से कहो आज मैं बेवफा होने जाने वाला, तुझसे मैं दगा करने वाला हूँ रे झूठ, अब मुझे तू बेवफा समझना, लेकिन अब मैं सत्य को प्रेम करने लगा। और सत्य के मार्ग में बढ़ चलो। एक ना एक संकल्प जीवन में ग्रहण करो जब भगवान शिव की भक्ति करते हो। एक एक दिन मंदिर जाकर के, अरे एक एक महीने में एक गलती के लिए भगवान से क्षमा याचना करके उस गलती को निकालने के लिए कहो भगवान क्रोध बहुत आता है, इसको निकालो। भगवान दूसरे को देख के काम का भाव बहुत आता है, मेरी वासना बहुत फूटती है, इसको निकालो। भगवान करेंगे मदद, लेकिन आप जाते हो क्या? आप तो भगवान के पास वो समस्याएं लेकर के जाते हो जिसको आप भी निपटा सकते हो। आप ऐसे समस्याएं लेके भगवान के पास जाते हो जिसको आप निपटा सकते हो। भगवान जो निपटाए ऐसा कोई दो नहीं, छोटा मोटा क्या चीज मांगते और बोलते। भगवान से कहो प्रभु मेरे मन में उत्कट कामनाएं बड़ी हिरो लहर मारती है, इन कामनाओं को खत्म करो। भगवान खत्म करे। मैं मद में मस्त रहता हूँ, दुनिया के विषयों में पड़ा रहता हूँ, मेरे अंदर से विषयों के इस भाव को निकालिए प्रभु, बहुत फंसा हूं। भगवान करेंगे, लेकिन हम तो वहां फंसे। इसलिए आप तैयारी आपके ओर से है, इसीलिए प्रथम बिंदु से कथा चल रही है। तो आज शिव पुराण में बैठ करके एक संकल्प लो। आखिर विराम दिवस है, तो आज मैंने 6 दिन 7 दिन जो भी दिन आपने कथा सुना है, आप मन में धारण तो करो कि प्रभु मैंने 7 दिन कथा सुनी है, मुझे झूठ बोलने की बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। उस खतरनाक बीमारी से मैं मुक्ति चाहता हूँ। भगवान मुक्त कर देंगे। करो तो सही आप मन में तैयारी, तो नहीं झूठ बोले बिना काम नहीं बनी। काली से अगर सत्यवादी हो गए घर ले हमारे मन के निकाला हो जी, वो भी झूठ से ही जीवन चल रहा है। जिस दिन सच बोलने लगे, किसका मैसेज आया व्हाट्सएप में, कहीं वो दोस्त है, बाद में पता चला ये जो नाम हमने सुमित रखा है वो सुमिता है, और इधर से जिसका नाम श्रवण रखा है वो तो श्रावणी। ऐसे तो काम हो रहे हैं महाराज। झूठ में ही तो टीका है। जिस दिन सत्य पे आ गए उस दिन तो काम ही बिगड़ जाएगा। ना जाने कितने बच्चों को रोज सोना पड़ जाएगा। वैसा वाला टूटने वाला कुटाई ले। सब जो बच्चे मोबाइल लेके आज चलते हैं वो सब अतलंग तो कर रहे हैं।
झूठ है तो चल रहा, लेकिन प्रभु से कहो सत्य जिस दिन आएगा जीवन में सुधार भी तो आएगा, ये भी तो जान। अपने मन से जो जितनी सारी विकृतियां हैं उनको निकालने के लिए भगवान के पास जाओ, मांगने के लिए मत जाओ। मांगने वाला तो याचक कह रहा था, भिखारी कहलाता है, जानते हो ना। पंडित जी को कोई बोल रहा था 52 मन भिक्षुक होते हो ना भैया, ठीक है 52 मन भिक्षुक होते हो, तो तुम कौन हो भाई? तुम भी तो दुनिया में मांग ही रहे हो, हमसे बड़े तो तुम हो जो इस संसार में मांग रहे हो। हम तो कम से कम संसार बनाने वाले के पास मांगते हैं, तो तुमसे लेकर के तुम्हारा ही कल्याण करते हैं, किसी और का नहीं करते हैं। लाला भैया दक्षिणा देगा तो उस दक्षिणा से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरी जरूरतें इतना है कि लाला भैया लाख भी दो तो मेरे लिए बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। नहीं बता रहा, 10 लाख देंगे कल मैं डिजायर ले सकता हूँ, खत्म 10। मेरी जरूरतें इतनी हैं कि उनके दिए से मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो जो देंगे उनसे उनका भला होने वाला, मेरा नहीं होने वाला। मैं कितना कर लूंगा। आप तो भगवान से उन चीजों को निकालने के लिए मांगिए, कहिए जिन चीजों को आप नहीं कर पा रहे हैं। आपसे झूठ नहीं दूर हो रहा, आपसे किसी के लिए निंदा का जलन का भाव दूर नहीं हो रहा, आपसे ये तैयारी हो ही नहीं रही। भगवान के पास जाके जल लेकर के कहो ना, प्रभु ये लोटा का जल लो, मेरे अंदर से ये मोह जो है ना, इसके लिए जलन का भाव है, इसके लिए बड़ा ईर्ष्या करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया मन में, इसको बढ़ते हुए देख नहीं पा रहा हूँ, ये जलन का भाव मिटाओ बेचारी पड़ोसी के लिए, ऐसा गंदा भाव मेरा नहीं होना। भगवान करेंगे, तैयारी तो आपको करनी है ना। इसलिए स्वयं का अवलोकन करो, घर बैठ करके प्रभु की भक्ति जो आप आज कर रहे हैं ना, उस भक्ति में भगवान से है ना, उस भक्ति के लिए आप ये तो विचार करो कि मैं अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, हम तो दूसरों को देखते हैं, कौन पंडाल में नाच रहा, कौन कैसा कर रहा, उसके लिए सुना देंगे उसको। अच्छा तैयार होता है, महाराज ने देखा है महाराज, ऐसी भी स्थिति पंडाल में बता। अरे मेरे को मैं क्या देख लूंगा भाई, मेरी नजरों में तो बाबा बसे, मैं दुनिया नहीं झांकता। वो बाबा को दिखाने आए हैं लोग, बाबा को देखने आए हैं। तुम किसको देख रहे हो? उसको देख रहे हो, बताओ इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो। सब जो यहाँ श्रृंगारित हो क्या है, बाबा के लिए आए, बाबा का हो क्या है, उस पर भी तुम टिप्पणियां कर रहे हो, बताओ। ऐसी स्थिति है ग्राम घर सेवा वालों की, और राम राज्य लाने की बात करते। अरे भैया ये स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। वो व्यक्ति बदलाव ला सकता है अपने आप में जो ये सोचे कि गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, ये मेरी प्यास है, नदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, ये मेरी प्यास है जो नदियां तलाश करता हूँ। लोग गिनाते हैं गुण अपने, मैं तो अपने आप में खामियां तलाश करता हूँ, मैं तो अपने आप में खामियां तलाश। जो अपनी गलती ढूंढने लगे ना, अपने अवगुण को देखने लगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा, वो बदलाव ला सकता है अपने आप। बदलना खुद को है, दूसरे को नहीं। मैं बोल कर दीदी का बता रहा हूँ, आप ऐसे कर वैसे कर, आपला करना है। वो जीवन में जो व्यक्ति बदलना चाहता है उसकी तैयारी अपने लिए स्वयं की होनी चाहिए। हम बोलने वाले, हम बताने वाले, हम तो अपने आप को सुधारने बैठे भाई, आपको ज्ञान देने नहीं बैठे। शिव भगवान की कथा सुना के हम अपने आप को सुधार रहे हैं। इस वाणी को न जाने बचपन में कितने गाली बके होंगे, हमने भी उनको पवित्र कर रहे हैं। प्रभु बहुत हो गया, कितने तमाशा हमने भी किए जीवन में। आप ही सेवा करके, कथा सेवा से वाणी को पवित्र कर रहे हैं। इन चरणों से तीर्थ करेंगे, आपका दर्शन करने कभी जाएंगे आपके ज्योतिर्लिंगों में, तो बाबा ये चरण धन्य हो जाएगा। ये सब कार्य जो है ना अपने लिए, आप भी अपने लिए बैठे कुछ परिवर्तन का सोचो, जीवन में सुधार आएगा अगर आप संकल्प लोगे। नहीं तो सुनते रहो कथा, डालते रहो जल, खाते रहो बेलपत्र, कुछ नहीं। कब तक होगा? अब तो गुरु जी ने भी बंद करवा दिया, मत खाओ भैया। एक समय तक औषधि है, बाकी वही वो चीज आहार नहीं है, वो औषधि है। औषधि को आहार के रूप में रोज बकरी टाइप चढ़ाओगे, बुरा मत मानना, लेकिन वो औषधि नहीं है। औषधि होता तो शायद बेलपत्ती की सब्जी भी बनती है। आज बनाना है लाला भैया, मतलब खिलाना है बेलपत्ती की भाजी, बेलपत्ती भाजी। वो औषधि है, आहार नहीं है।
प्रसाद में ले भी रहे हो ना तो उसकी उसका भी एक क्रम है, एक नियम है। वैसे तो नहीं है, परंतु ले रहे हैं आप तो उसका भी एक बुद्धि से विचार करना पड़ेगा। नहीं, आहार नहीं है, औषधि है, और औषधि भी कभी कभी खतरनाक होती है अगर उसका सेवन ऐसे चलता है। ध्यान रखिए क्रमों का भी। भगवान, चलिए हम तो चले, समेटना है आज कथा, तो जल्दी जल्दी बढ़े। गजासुर की कथा उस दिन हमने स्पर्श किया था। कौन है गजासुर? काकर बेटा है गजासुर। कौन जानते? गजासुर के बाप के नाम बताओ। उस दिन आपको नहीं बताया था। गजासुर के पिताजी का नाम बताओ। तो नाम ले जी कौन बेटा? आर्गन वाला रहेगा तोरे बेटा का गजासुर। किसका है लड़का है बताओ गजासुर? किसका पुत्र है? महिषासुर के लड़का हैगा। महिषासुर ला जानते हो कि नहीं जानो? बोला जानता हूँ। देख बाप ला जानते, लड़का नहीं जानते। महिषासुर जो जिसका उद्धार किसने किया बताओ? जयकार लगा के बताओ, महिषासुर का उद्धार किसने किया? लगाओ ना भैया। जवान है तो भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है? तो प्रभु का नाम चिल्ला लो भरी जवानी में। मुंह से तो पता नहीं कब ढीले हो नाम नहीं आया। तो बताओ ना किसने किया महिषासुर का वध? जयकार लगा के बताओ। महाराज ने मारी क्या? यह तो संग्रहित होगी। मारे महाराज किसने किया है उसको भी पता है। बोलो भगवती दुर्गा मैया की। भगत हो जयकार लगाने में, प्रभु का नाम लेने में। पहली जन्म हो जन्माए बाद भी लेना चाहिए ना। तेल छोड़ो, अपन बेटी तेल डाल तेल देखो भक्ति के तेल है दिया सुखावा तेल में ध्यान दो। तेल में छोड़ो। भगवान प्रभु कहते हैं भैया, गजासुर की कथा आपने उस दिन है, विस्तार से नहीं है, समय कम। तो गजासुर जो है महिषासुर का पुत्र है। काशी में अत्याचार कर दिया तो भगवान जो है कृत मतलब वो चर्म में निवास करके चर्म का धारण करके भगवान उनका उद्धार करते थे। गजासुर को वरदान भी देते हैं। तो काशी में जो प्रत्येश्वर महादेव है वो भगवान शिव का ही स्वरूप है, जिसको गजासुर के उद्धार के लिए भगवान ने सुंदर भाव में सहज प्रकट किया वहां हुआ। विदल और उत्पल की कथा है। साथ ही साथ भगवान आगे जो है सृष्टि वर्णन की भी कथा है। भगवान के अवतारों का वर्णन है। इतने लंबे चौड़े क्रम को तो नहीं कर सकते। भगवान ने जो द्वापर में अलग अलग अवतार लिए हैं, अलग अलग द्वापर में उनके नाम हैं। हर द्वापर में व्यास चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे व्यास जी अभी स्वयं श्री हरि थे प्रथम द्वापर में, भगवान श्री हरि ही द्वापर। हालांकि हर युग में व्यास आए, विष्णु रूप आए हैं, परंतु व्यास का दर्जा किसी दूसरे को मिलता है। जैसे बलि को अगला इंद्र बनाना है ना, वैसे व्यास जी भी दूसरे रहते हैं। तो दूसरे द्वापर में जो प्रजापति थे उस समय वो व्यास हुए, भार्गव जी तीसरे में, ऐसे क्रम चला अलग अलग व्यास। अलग अलग युगों में द्वापरों में भगवान के अवतार हुए, जिनमें दधी वाहन जयगी संजय लोकाक्षी कंस अवतार सुहोत्र दमन सुतार आदि भगवान के, श्वेत अवतार ऋषभ अवतार, ऐसे अवतार में भगवान की उनकी कथाएं हैं। आप कभी विस्तार से पढ़िएगा। 10वें अध्याय में उसी क्रम में 28 योगेश्वरों का भी अवतारों का वर्णन है। इसमें 42 अवतार अलग अलग उनका भी वर्णन है। नंदीश्वर अवतार का भी वर्णन है, जिसको आपने सुना ही होगा। शिला धर्मात्मा के यहाँ भगवान नंदीश्वर जी का शुभ आगमन होता है और अल्प आयु में हुई इनकी भी ब्राह्मण ने भविष्यवाणी करी थी कि ये मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो शिलाद मुनि ने विलाप करके घोर तप किया था, तो शिव पार्वती प्रसन्न हुए थे और वरदान में इनको अपने गणाध्यक्ष के रूप में भगवान ने स्वीकार किया था। तो ऐसे नंदी में भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं उनका अवतार रहूंगा, वो मुझ में स्वयं, मैं उन्हें स्वयं
विराजमान होकर के सबकी सेवा स्वीकारूंगा। ऐसा शिलाल को जब उन्होंने सुंदर भाव से वर दिया तो सबने जयकार लगाई। बोले नंदीश्वर महाराज की, बोलो गजासुर की। यही काकर ध्यान नहीं, जय बस बुलाना है, बस जय बोलना है, काकर बुलाते का से कोई मतलब नहीं। बोलो नंदीश्वर महाराज की। आगे काल भैरव भगवान का प्राकट्य, उनके महात्मा का सुंदर वर्णन है। मार्ग शीर्ष कृष्ण अष्टमी को भैरव का अवतार हुआ था, काल भैरव का, जिन सब जन जा जाके अंग्रेजी और देसी वाला चढ़ा था। भगवान भैरव पर ये चढ़ना और उसका प्रसादी ये सब दोनों क्रम में अलग है। शिव पुराण की कथा कहती है कि काल भैरव पर वो इसलिए चढ़ता है ताकि आप मत चढ़ाए, है ना? आप मत चढ़ाए मतलब आप उसका पान मत करें, इसलिए काल भैरव उनको लेते हैं। जितने भी यहाँ आपके योग्य वस्तु नहीं है उसको भगवान शिव और उनके अवतारी ग्रहण करते हैं। सभी को कोई खा नहीं सकता, इसलिए शिव जी मुझे चढ़ाओ, भांग मत खाओ मुझे चढ़ाओ, विष कोई पी नहीं सकता मुझे पिलाओ, शराब इसको पियोगे पागल हो जाओगे, इससे अच्छा मेरे को दो, मुझ में बहुत है पचाने से। चढ़ता है, पीते नहीं है भगवान। पीते आप हो और बोलते हो कि भगवान पीते हैं। प्रभु केवल आपके भाव को पीते हैं, भगवान शराब नहीं पीते। भगवान को शराब की आवश्यकता आपको है, आप पी रहे हो, प्रसाद बना बना करके भुटकते हो। कितने लोग हैं जो गए हैं भैरवनाथ जी के दर्शन महाकाल में, और कितने लोग वहीं बैठ बैठ के पौवा पिए, बताओ। तो भगवान शिव के जितने अवतार हैं, भगवान में जितने चीज अर्पण होते हैं कोई उसका पान नहीं किया जाता। चढ़े हुए चीज प्रसाद अलग है, जो भी चढ़ता है, बाकी आपकी इच्छा है ना। भगवान यही निर्देशित कर रहे हैं। नंदी अवतार में नंदी जी ने, काल भैरव अवतार में काल भैरव बाबा भी जो ग्रहण करते हैं उन पर पान नहीं है, इसमें चढ़ने का विधान है ताकि आप चढ़ करके किसी पर चढ़ मत जाए, पी करके बब्बर शेर मत हो जाए। इसके लिए भगवान काल भैरव ने उसको स्वीकारा है कि मद्यपान बुरी बात है, जो मद्यपान करेगा प्रभु भक्ति से वंचित रह जाएगा, इसलिए आप इसको हम पे दीजिए, हमको चढ़ाइए। गृहपति अवतार का सुंदर वर्णन है। भगवान विश्वानर मुनि जो सांडिल्य गोत्र से हैं, उनके यहाँ भगवान गृहपति अवतार में अवतरित होते हैं अष्टवर्षीय बालक के रूप में। जब विश्वानर जो है काशी में तप करते हैं तो भगवान के यहाँ गृहपति अवतार में वर्णन प्रकट होते हैं। और इस अवतार में भगवान से प्रार्थना जब करते हैं कि एकम ब्रह्मणैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नास्ति किंचित एको रुद्रं द्वितीयो अवस्थसे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेश्वरम। प्रभु मैं केवल आपका ही हूँ, एकम ब्रह्मणैवाद्वितीयं द्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यम। इस पूरे संसार में एक आप ही ब्रह्म हो और सत्य स्वरूप में आप ही हो और कोई नहीं है, तो मैं आपका ही हूँ, बाकी झूठे संसार का नहीं हूँ, तो मुझे आप चाहिए। बस ऐसा जब मांगा तो गृहपति रूप में भगवान अवस्थित हुए। बाल रूपी भगवान बालक स्वरूप में उनको प्राप्त हुए। जब गृहपति का है ना जन्म के लिए जो श्लोक 8 श्लोक पढ़े हैं विश्वानर ने, विश्वानर नाम का जो ब्राह्मण है वो उसने 8 सुंदर श्लोक पढ़े हैं भगवान के लिए, उसको अभिलाषक के नाम से जाना जाता है। ये अभिलाषक जिसको संतान नहीं हो रहा, इसमें लिखा है शिव पुराण में, जिसको संतान नहीं हो रहा, योग्य संतान की प्राप्ति के लिए 1 वर्ष जो इस श्लोकों का धर्म से पालन करेगा उसको संतान हो। ये मन की कामना वाली बात है, लेकिन इस कामना में भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, पवित्रता और सदाचारी के लिए है। ये क्रम को जो सही भाव से करेगा उसको मिलेगा। उसके बाद में सुंदर गर्भ से जब भगवान का गृहपति का सुंदर आगमन हुआ तो इस क्रम में ऐसा वर्णन आता है गृहपति जब 10 वर्ष का हुआ तो काशी में जाकर इसने भी भगवान का पूजन किया, तब कठिन तप किया। स्वयं भगवान के अवतार हैं पर भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जब काशी में तप किया तो कहते हैं कि भगवान इंद्र का रूप धारण करके पधारते हैं। इंद्र का रूप लेकर के प्रसन्न होकर के आते हैं, गृहपति से कहते हैं वरदान मांगो। ये इंद्र का बेइज्जती करके भगा देते हैं। आप वरदान दो कि कौन हो? बोले इंद्र हूं। इंद्र वरदान देता है, मजाक कर रहे हो? तुम जाओ भैया अहिल्या के पास, जिसका सत्य को भंग किया तुमने,
ऐसे व्यभिचारी से मैं वरदान मांगू? मैं केवल भोले का हूँ और भोले का रहूं। भगा दिया इंद्र को। इंद्र की जब बेइज्जती हुई, जो भगवान है ना स्वयं मन क्या है इंद्र बताओ, वज्रपात करने लगा, वज्र उठा लिए, डरा नहीं, मदमस्त हो गया। तू वज्र चला, मैं अपने शरीर में शिव नाम का वज्र धारण करता हूँ। और जैसे ही शिव 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 जपने लगा, वज्र से वार हुआ। कुछ समय के लिए मूर्छित इसलिए हुआ क्योंकि भगवान चाहते थे ये मूर्छा प्राप्त करे। आंख थोड़ी देर के लिए बंद हुआ और जब खोला तो सामने स्वयं भगवान स्वयं वो भोलेनाथ खड़े। भगवान को देख करके हाथ जोड़ ली गृहपति ने, कहा प्रभु ये कैसी माया है? बोले मैं तो ऐसी ही माया रचता हूं, मैं तो देखना चाहता था कि तू मुझ में कितना आसक्त है। संसार में तो खूब आसक्त रहते हैं लोग, प्रभु की भक्ति में कितनी आसक्ति होनी चाहिए, भगवान इसकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने जब परीक्षा ली तो भगवान सामने प्रत्यक्ष परीक्षा में जब पास हुआ तो प्रत्यक्ष सामने खड़े। यही तो बात है, यहाँ से सीखो गृहपति से। गृहपति ने हम जैसे होते तो इंद्र को देख करके क्या मांगते? अरे दे दो भैया रुपया पैसा, कोई भी देवता प्रसन्न तो हुआ। इसीलिए तो कभी शनि कभी राहु के दुनिया भर का काम करते रहे। अरे शिव को पालो, जो शिव को पा लिया वो किसको औकात है कि ग्रहों की जो आपको परेशान करे? बताओ कोई राहु को केतु बिगाड़ सकता है जिसके साथ शिव है? स्वयं भगवान शिव जिनके साथ है वो ग्रह कुछ कर पाएंगे? लेकिन क्या करके हम पंडित जी ने कह दिया, अरे लाला भैया आपने इतना बड़ा सत्कर्म कराया, आपके जन्म कुंडली देखें हम, शनि का प्रभाव है 7.5 शनि है, 10,000 दो। ऐसा कहेंगे और ये 10,000 देंगे तो पागल भी नहीं बताओ। शिव को बुला करके शनि और राहु के तुझे चक्कर में पड़ो। जो प्रभु को पाले, जो शिव का हो जाए उसको किसी का नहीं। लेकिन मन भी तो ऐसा होना चाहिए पक्का गृहपति जैसा, जो इंद्र आया वरदान चाहिए, बोले हाँ चाहिए करके हम मांग लेते कुछ न कुछ, किसी से मिलना चाहिए अपने को, जो देगा उसी की इच्छा आप उसी कर। ये ले रहा उससे, इसीलिए तो खरीदा जाते हैं, बेचा जाते हैं। अरे कोई हो ना यार, धर्मी हो कुधर्मी हो विधर्मी हो, 500 दे रहा है, 500 दिया तो जाओ उसी को देंगे महाराज, सुन लेते, छूट जाता है। मैं संकेत इसलिए कर रहा क्योंकि अब की बार मोदी सरकार रामलला राय अब बदलने का है ना, तो वो बैठे हैं उसी को मत बदल देना भैया, लटपट में को आए रिकॉर्डिंग में काट देना मोदी सरकार का। हम कोई ऐसा पार्टी वाले नहीं है, हमारा तो एक ही पार्टी वाले हैं और एक ही पार्टी वाले बनाने आए हैं आपको भी, क्योंकि आप दर दर के भिखारी हो, इसका उसका यहाँ वहां मांगते हो ना। यहाँ से ना मिले तो फिर वो झाड़ फूंक करवाने लगते हो, वहां से ना मिले तो प्रार्थना करने लगते हो। प्रार्थना सभा भी आजकल चालू है, तो उसन से टेंशन नहीं बनना है। ऐसे ही जीवन में ये गृहपति यही सिखा रहे, टिको भैया एक जगह, ये लोटा का जल अब जब तक अपना जीवन समाप्त न हो जाए तब तक ये चलता रहे ये क्रम, अब नहीं छोड़ना। पकड़ लिए हैं तो मजबूती से पकड़ो, फेविकोल का मजबूत जोड़ पानी में भी, ऐसे ही बाबा भोलेनाथ का मजबूत जोड़ जिंदगी भर ना टूटे, ऐसा जोड़ो अपने आप। प्रभु की भक्ति से खुद को इतना मजबूत जोड़ लो, भगवान का इतना हो जाओ कि गृहपति जो बता रहे हैं उसको तो समझो, पार्टी मत बदलो, एक ही पार्टी के रहो बाबा। जो बाबा का है वो बाबा का है, वो कहाँ है? काशी में। और जो बाबा का नहीं है वो पार ढाबा में है। जो बाबा का नहीं वो ढाबा का है, और जो बाबा का है वो काशी में है, महाराज कैलाश में है। इसलिए गृहपति से सीखिए भैया। गृहपति को सुंदर अग्नि पद का भागीदार मिला। जितना भी ये दीप भगवान दीपदान क्यों लेते हैं, इस अग्नि में गृहपति का वास है। जो भी भगवान के लिए उपयुक्त कार्य होगा, अग्निहोत्र करते तो उस यज्ञ की अग्नि में भी भगवान शिव ने उनको वरदान दिया है कि जो भी अग्नि मेरे लिए दान दिया कि शीतकाल में कोई भी लकड़ी का दान करे किसी आवश्यक मन को, उनको बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। किसी अनाथ का जो अग्नि संस्कार करा दे उसको बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव की कृपा होती है उस पर। तो आप बोलोगे नहीं महाराज, अनाथ की चिंता वो करे नाथ, है ना? अनाथों के लिए तो नाथ है, हम लकड़ी दे देंगे घर घर में चूल्हा लकड़ी कम हो जाएगा।
भगवान ने जिसको दिया है उनको ये कर्म करना चाहिए हमेशा। अवतारों का वर्णन हुआ, भगवान के बड़े सारे अवतार हुए, महाकाल अवतार, तार, बाल भुवनेश, विघ्नेश, भैरव, छिन्न मस्तक, उनकी फिर माँ है ना माता भी अवतरित होती गई। महाकाल के लिए महाकाली प्रकट हो गई, तार के लिए तारा देवी आ गई, भैरव के लिए भैरवी आ गई, छिन्न मस्तिका के लिए छिन्न मस्तिक के लिए छिन्न मस्तिका आ गई। तो भगवान अकेले नहीं आते, कमल के लिए कमला आ गए, माँ जगदम्बा भी प्रकट होकर आती है, पति के बिना पत्नी थोड़ी नहीं। ये तो आदि अनंत जन्मों का रिश्ता है। भगवान ऐसे अवतार करते हैं, 11 अवतार की कथा है आगे। उसी क्रम में भगवान के दुर्वासा अवतार और भगवान हनुमान जी के अवतार भी कथा है। दुर्वासा का अवतार कहां से हुआ? अनुसुईया और अत्रि के गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने, जब दोनों पति पत्नी ने तप किया तो तीनों प्रसन्न हुए, तीनों बालक रूप में। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए, बालक बन गए, चंद्रमा बने। जो विष्णु जी दत्तात्रेय भगवान बने, जिन्होंने 24 गुरु बनाए हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में आता है। और हमारे भगवान शिव दुर्वासा के रूप में अवस्थित हुए। दुर्वासा का अवतरण हुआ। दुर्वासा ऋषि को तो आप सब जानते हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, उग्र है हमारे शिव। और साथ ही परीक्षाएं लेने के लिए बड़े सारे क्रम है। दुर्वासा कितनी परीक्षाएं, भगवान शिव हमेशा परीक्षा लेता है। यहाँ तक कि लात मार के भगवान दुर्वासा जी ने, ऐसे बड़े सारे क्रम है, बहुत जगह पाओगे। श्री राम जी की परीक्षा भी दुर्वासा ने ली। तो ऐसे क्रम में अब क्रम बड़ा है। हनुमान जी का भी अवतार हुआ। जिस समय मोहिनी अवतार लिए थे भगवान श्री हरि ने, उस समय कामातुर होकर के जब भगवान शिव का तेज गिरा, उस तेज को अंजनी माता को है ना प्राप्त हुआ। ऋषियों ने कान के द्वारा उस तेज को अंजनी माता के गर्भ में, और उसी अंजनी माता के गर्भ से भगवान हनुमान जी का ऐसा प्राकट्य हुआ। ये शिव पुराण की कथा में वर्णित है। हालांकि भगवान केवल क्रम कहते हैं ना, इसमें संसार वालों के लिए क्रम साधना है। शिव को तो भगवान अंजनी के घर स्वयं इसलिए आना है क्योंकि प्रभु राम श्री की सेवा में उपस्थित होना है। भगवान ने एक योजना बना करके अंजनी के गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी आए। आगे उनके बड़े कथाओं का वर्णन है। बाल्यकाल में जो भगवान हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, उसका वर्णन सब कथाएं आप जानते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन, असवर दीन बोलना जोर से। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। कितना अच्छा है, देखो इसमें एक ये भी लगा सकते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ऐसा वर किसने दिया है? जानकी जी ने दिया। ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि भगवान हनुमान जी को किसने दिया है? मां जानकी ने दिया। जगदम्बा की कृपा से ही ये हो सकता है। इसीलिए बड़े सारे लोग तो मां जगदम्बा का वो साधना करते हैं, पता नहीं एक आध सिद्धि मिल जाता है तो कहाँ पहुंच जाते हैं। और जिनके पास स्वयं 8 सिद्धि और 9 निधि है, उनका क्या महाराज, वो तो स्वयं हनुमान जी हैं। एक सिद्धि से न जाने कौन कहाँ पहुंच जाता है। देख ही रहे संसार में बड़े बड़े लोग, ईश्वर धाम सरकार कौन है, उन्हें कोई सिद्धि इनको भी तो प्राप्त है, तभी तो यहाँ पहुंचे। यहाँ पे कृपा ना हो तो कौन पहुंचेगा। ऐसे ही आगे पिप्पलाद की कथा है। पिप्पलाद के अवतार की कथा है। तो अष्ट ऋषि के जो पुत्र थे वृत्तासुर, वृत्तासुर का नाम सुने, श्रीमद् भागवत जी की कथा में भी है। जिनका उद्धार करने के लिए दधीचि ऋषि के हड्डी से वज्र बनाया गया। उस वज्र पास से जब वृत्तासुर का वध हुआ, उसी वृत्तासुर की जो पत्नी थी जिनका नाम था सुवर्चा, उनके गर्भ से पिप्पलाद का जन्म हुआ है। लेकिन जैसे ही जन्म लिया उसने उसको कहाँ छोड़ दिया? पीपल के पास, और खुद सती हो गई। तो पीपल वृक्ष के बाद जो पिप्पलाद जी थे वो स्वयं शिव के अवतारी थे। भगवान शिव ने ही सुवर्चा को वरदान दिया था कि मैं आपके गर्भ से आऊं। भगवान शिव जब पधारे तो उनको बालक रूप में पीपल के नीचे छोड़ दिया गया ना, तो उनका ब्रह्मा जी ने उनको लालन पालन किया। 16 वर्ष तक पीपल के नीचे ही वो रहे। तो जो 16 साल तक भगवान श्री हरि या भगवान श्री शिव को मान कर करके पीपल जल दे, जीवन में कभी भी शनि की बाधा उनके जीवन में नहीं आता। शनि से बचना है तो पंडित योगेश्वर से संपर्क मत करें, किसी से ज्योतिष से संपर्क मत करें। सब ज्योतिष वाले मार डालेंगे, घर जाएंगे। तो
शनि के प्रभाव से बचना है तो आप ही क्रम बना लो, 16 वर्ष तक लगातार प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करके पीपल के वृक्ष में जल देना है। जीवन में कभी शनि नहीं सताएगा, फिर तो महाराज शुक्र ही शुक्र है जीवन। पिपलाद मुनि का भी ध्यान करने से शनि कोसों दूर रहता है। ये शिव का ही अवतार, भगवान शिव पिपलाद को स्मरण करे तो शनि। आगे भगवान के द्विजेश्वरा अवतार की कथा है, बड़े सारे भगवान के अवतार हैं, भद्रायु अवतार है, यतिनाथ अवतार है, कृष्ण दर्शन अवतार है। भगवान का कृष्ण दर्शन अवतार भगवान राम जी के कुल में हुआ। जिस समय भगवान अम्बरीश के संतान नाभग हुए, उन्हीं क्रम में कृष्ण दर्शन, बड़ी लंबी कथा है, ये पढ़ लेना भैया। कृष्ण दर्शन जो अवतार हुए भगवान शिव ने स्वयं अवतार लेकर के श्राद्ध देव को वरदान दिया इसमें। और आगे जो है अवधूत अवतार की कथा है, भिक्षुवर्या, समय नहीं है इसको बस नाम लेकर के बढ़ा रहे हैं। अवधूत अवतार, भिक्षुवर्या सब पढ़ा हुआ है। विजय सुरेश्वरा अवतार है भगवान का, कीरा अवतार है भगवान का, किरात के रूप में भगवान जो है अवतरित होते हैं। जिस समय भगवान शंकर अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद हो रहा है परस्पर, और जब उनको वनवासी भेजा जाता है ना, जब पांडवों को जब वनवास होता है तो उस समय अर्जुन तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान शिव जो है ना उस समय किरात अवतार में अर्जुन के साथ युद्ध करते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं अर्जुन की। एक जो मृग पर वार होता है, एक तरफ से अर्जुन मारते हैं, एक तरफ से भगवान शिव किरात अवतार में। और भील स्वरूप में जो किरात मतलब भील होता है, भील अवतार में भगवान शिव जी अर्जुन को आखिर में अर्जुन जब पहले तो अभिमान में रहते हैं मैंने मृग मारा है, लेकिन भगवान जो है ना चढ़ा हुआ बाण है उसको बताते हैं गिरा है। आखिर में अर्जुन जो है ना भगवान से शरणागति ले लेता है ना कि प्रभु मैं अहंकार भरा आपका ही बाण है, तब भील से निवृत्त होकर भगवान शिव बताते हैं कि अवतार में जाइए। और भगवान उसी दिन इनको पशुपति अस्त्र प्रदान करते हैं। जो पशुपति अस्त्र जो महाभारत में अर्जुन ने चला कर बड़े बड़े पशुओं का नाश किया, भगवान शिव ने दिया। तो ऐसे किरात अवतार का वर्णन है, ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है। भगवान जो है कृपा करते हैं ऐसे भक्तों को। अर्जुन देखिए, अर्जुन कम नहीं घमंड में डूबा है। अर्जुन तो जब महाभारत से युद्ध से जब निकला है तो उसमें ये भी भाव था कि महाभारत का नायक आज भी किसको कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? महाभारत का असली हीरो कौन? शाहरुख खान। अरे बताओ तो जोड़ना नाम। महाभारत का असली नायक कौन? राजस्थान कौन बोली? महाभारत का वास्तविक नायक कौन है? अर्जुन। ऐसा इतिहास कहता है, ऐसा हम समझते हैं, लेकिन महाभारत का वास्तविक नायक कौन? हमारे कृष्ण ने दिया नाम लेकर भगवान श्री कृष्ण बोलो, प्रभु है, भगवान श्री कृष्ण है। महाभारत भी उनका, नायक भी वही। और अर्जुन तो कई बार घमंड उसको हो गया था, अहंकार हो गया था। ये अर्जुन जो रथ में बैठ करके बड़े बड़े धनुर्धरियों के सामने खड़ा होकर के युद्ध कर रहा ना, उसके स्वयं के रथ में हमारे बजरंग बली भगवान बैठे ध्वजा के रूप में। स्वयं जगत नियंता, जगत को धारण करने वाले, जगत को चलाने वाले, सबके पालन करता, पालनहारी श्री कृष्ण सारथी बने हैं। ऐसों के लिए क्या बताओ, जिताने तो जीता जुताया बैठा है, उसको क्या हार कर। लेकिन सामने जो है ना उन लोग कम नहीं है, योद्धा बड़े बड़े। कर्ण जब बाण चलाता तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिस रथ में बैठे हैं, श्री हनुमान जी बैठे हैं, वो रथ भी 4 इंच पीछे चला जाता है। अर्जुन ने जब आखिर में रथ को मारा तो चिथड़े उड़ गए रथ के। आखिर में कर्ण को भी जब नीचे निहत्था था, बाण चला करके कर्ण को भगवान के आंसू छलक पड़े, क्योंकि कर्ण को वो मानता था, जानता था कि वो भगवान का प्रेमी था कर्ण। और प्रेमी को भगवान चाहते हैं कि ये जाए ना, और द्रोही पक्ष में तो बिल्कुल ना रहे, वो तो मेरी भक्ति करे और धर्म का आचरण करे। भगवान ने कितने प्रयास किए कर्ण को पांडवों में, यहाँ तक कि सच्चाई भी बता दी कि तुम वास्तविक में पांडव के ही भाई हो।
पर कर्ण दत्त से बस नहीं हुआ, मित्रता को जाना। भाई हमारी यारी तो ये कहती है कि चाहे तो इसने अपने मित्रता का धर्म का पालन किया, जान गया मैं पांडवों का भाई हूं, कुंती का पुत्र हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त का हूं केवल, मित्रता की बात है। जो संकट में साथ खड़ा वही तो मित्र है। जरूरत पड़ा तो देखो हमारे मित्र भी कैमरा लेके आ गए, हमारे साथ में हमारा मित्र है। कल बारिश हो गया, बेचारा वापिस गया। मित्र रहे आप, हम अपनी मित्रता में जितना हो सके उतना करते हैं। जो भी सहयोग हम बोले एक पैर में तैयार रहते। मित्रता ऐसी है, कष्ट हो जीवन में और जो खड़ा हो जाए वही मित्र, तो हमारे लिए ऐसी स्वाभाविक। यहाँ धर्म इन्होंने मित्रता को दिया, अंत में इनका हुआ, मारा गया अर्जुन के द्वारा। परंतु भगवान जब रो पड़े ना तो अर्जुन ने कहा आप ऐसा मतलब दुष्ट की आंसू बहा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो साधारण, असली योद्धा तो आपके साथ। आप अर्जुन ने जब ऐसी बातें कही तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब रथ से उतार करके अर्जुन को थोड़ी दूर लेके गए, भगवान हनुमान जी को कहा कि आप ध्वजा से थोड़ा सा उड़ के बाहर निकल जाओ। जैसे ही ध्वजा से हनुमान जी दूर गए, कहते हैं कि रथ के चीथड़े उड़ गए, कुछ नहीं बचा रथ का, एक अंश नहीं बचा। अर्जुन देख के हतप्रद हो गया, ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या, ये कैसी माया है? बोले ये माया नहीं बेटा, तेरे भाई कर्ण का प्रहार था, जिसको हनुमान जी संभाल के रखे थे। जितने प्रहार तुझ पे हुए हैं ना, तू जब मारता था भले ही उसका रथ 10 पीछे जाता होगा, जब वो मारता था 4 इंच पीछे धकेल देता था। किस रथ को जिसमें मैं बैठा हूँ जगत पिता, किस रथ को जिसमें स्वयं हनुमान जी बैठे हैं, वो रथ 4 इंच जिसको जो हिला दे उसकी ताकत समझ सकता है कितना होगा। उस दिन अर्जुन को भान हुआ कि मेरी ताकत कुछ नहीं, जिसका साथ ही स्वयं श्री कृष्ण हो वो उसको विचार तो करना चाहिए। फिर भी अहंकार जो है ना, बड़े बड़े अच्छे महात्माओं को और भगवान के भक्तों को भी हुआ है। यहाँ ज्योतिर्लिंगों की कथा चलती है आगे। भगवान जो है जानते हैं, भैया काला फोड़ा था जी, देखो भगवान और भक्तों को समझ जाना चाहिए कि प्रभु की कृपा से ही है और कोई नहीं है। हम जो आज प्राप्त कर रहे हैं अपने इस संसार में जो कुछ भी मिल रहा है वो सब भी किसकी कृपा है? प्रभु की कृपा है। हम कुछ नहीं कमाते, भगवान ही है जो दे रहे हैं, उन्हीं की कृपा से मिल रहा है। ये तुच्छ वाणी जो भगवान की कथा सुना रही है, इस वाणी को योग्य किसने बनाया? प्रभु की कृपा से। कोई बोलने का ताकत रखता है मनुष्य? भगवान की कथा भगवान को सुना ले, इतना किसी का सामर्थ्य है? कौन सुनाता है? इस वाणी से बोलने वाले भी प्रभु है, आपके कानों से सुनने वाले भी भगवान ही है। उन्हीं की कृपा से हम सुना रहे हैं, आप बैठे हैं, तो भगवान से कहिए ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम भोले, मेरा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम भोले, सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे मेरे भोले सब चीज मिल रही है, बिन मांगे भोले सब चीज मिल रही है, बिन मांगे मेरे भोले सब चीज मिल रही है, बिन मांगे मेरे भोले हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, नहीं कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस 30 मिनट में कथा विराम होगी। बड़े भाव से ताली करते रहें। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और की दरबार भी नहीं है, किसी और किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम भोले मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम भोले मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ताली से बजाना। आप सब लोग ताली से बजाइए। 20 मिनट का क्रम है, उसके बाद में कथा विश्राम है। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा करते हैं।
सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। डोरी सांस के बने सब भोला रे, डोरी सांस के बने हम भोला रे। अपने साथ की ओर भगवान से मांगते चलिए। अपने साथ भगवान के बोली नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। भगवान के कोटि रुद्र संहिता के आरंभ बोली श्री महापुराण की, जिसमें ज्योतिर्लिंगों का शुभ वर्णन है। ग्राही हमेशां च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयत्नता तद्गर्तुः सर्वपापानि भस्मसाध्यन्ति वैष्णवा। जो भक्त भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का प्रसाद ग्रहण करे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप सोचोगे महाराज जी अपन एक काम करते हैं, जिंदगी भर पाप करते हैं, बुढ़त काल में तुलसी जल मरने तुलसी दल और गंगा जल देने के बजाय हम तो केदारनाथ से प्रसाद लाए, उसको हम खिला दे और सारे पाप नष्ट। ना कहने की बात समझनी पड़ेगी भैया। पापियों के लिए पाप नष्ट हो, इसके लिए भी जो पश्चाताप चाहिए। तो शिव पुराण की कथा में आप सुन रहे हैं ना, इतने दिन से जितने भी पापी पाप करके मृत्यु को प्राप्त किए, भगवान शिव जी के हाथ या फिर श्रीहरि हाथ चढ़े हैं, उन सब ने अंतिम में पश्चाताप किया है। पश्चाताप ना हो तब तक पापों का विनाश नहीं होगा। उसी में है पश्चाताप, अर्थात पछतावे की अग्नि में जब हम अपने पापों को रखते हैं तो उबल करके भाप के रूप में उड़ जाता है। तो ऐसे ही भाव है, नैवेद्य वो ग्रहण करे जिसमें पश्चाताप है। पापी आदमी जाकर के केदारनाथ में ग्रहण करे तो केदारनाथ एक डुबा देता है, मिट्टी में समाई देता है। भगवान शिव को सहज में ना लीजिए। शिव है संहारक है, कालों के काल है। चाहे तो एक चुटकी बजा के आप उसकी जीवन लीला समाप्त कर दें, और चाहे तो एक चुटकी बजा के आपको जमीन से उठा के कैलाश में बैठा दें। इसलिए भगवान के लिए आप विचार करें। इसीलिए मैं शुरू दिन से आज अंतिम विश्राम दिवस में भी बोलूंगा, स्वार्थ में नहीं, भगवान को प्रेम में जाइए, प्रेम से पूजिए, कामना से नहीं। कामना की निवृत्ति के लिए प्रभु को पकड़िए। कामना के लिए तो संसार में बड़े सारे हैं। पति परमेश्वर क्यों है? साड़ी चाहिए तो पति को बोलो, उनके लिए भी भगवान शिव को कहोगे कि साड़ी चाहिए बनारसी वाला। संसार की कामनाओं के लिए तो लोग हैं, पति है, पुत्र है। संसार में ये संबंध क्यों बनाए हैं? संसार की कामनाओं की निवृत्ति पूर्ण हो उसके लिए तो है कि निवृत्ति के लिए। भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनके सामने हम कामनाओं की निवृत्ति मांगते हैं। अपन उल्टा करते हैं, कामना से निवृत्त घर वालों के लिए हो जाते हैं और भगवान से कामनाओं की पूर्ति मांगते हैं। ये सब क्रम को छोड़ना पड़ेगा, नई सिरे से तैयारी होनी चाहिए भगवान शिव का। बस देखो, ये तो मैं कहने की बात है, अनुभव में आप सबके एक दिन आ ही जाएगा। स्वार्थ में पूजते रहो, पता चल ही जाएगा। और जिस दिन प्रेम टूटेगा, प्रेम से जो पाया है, प्रेम में पड़ करके जो जिसने पाया है वो तो जानते ही हैं। बाकी आपकी इच्छा, स्वार्थ में भी प्रभु प्रसन्न है, और निस्वार्थ की बात को आप स्वयं त्यागेंगे तब समझ में आएगा। तो नैवेद्य ग्रहण करने के बारे में जो लिखा है वो
उनके लिए हैं जो भगवान शिव पर सच्ची श्रद्धा रखे, जो भगवान शिव के बताए मार्गों पर चले कि भैया मन पवित्र करना है, सदाचार का पालन करना है। ऐसे नहीं प्रसाद का भी अपमान कब हो जाता है प्रसाद का, जब हम पाप कृत्य करके प्रसाद, यहाँ तो लोग शराब पी के भी प्रसाद ले लेते हैं। होटल भंडारों में राम जी के भंडारों के कितने तरह लिए होंगे बताओ, है वो प्रसाद जो भंडारे के रूप में बट रहा, फिर भी पता नहीं कितने पापियों ने उनको ग्रहण किया हो। क्योंकि अपने यहाँ के पापी लोग उल्टा है, गाली देंगे राम जी को जरूर, लेकिन राम जी का प्रसाद है तो टिफिन लेके पहुंच जाते हैं। ये कलयुग का पापी बड़ा खतरनाक है। प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम भले न चढ़े, लेकिन प्रसाद उनके हाथ से जरूर चढ़ना चाहिए। तो भैया यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है ये श्रद्धावान व्यक्तियों का है, जो श्रद्धा रखे शिव पर और मरते समय या कभी भी ग्रहण करेंगे उनके पापों का विनाश होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों की शुभ कथाओं का बड़ा वर्णन है, करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन तो रात के 9 बज जाएगा है। तो एक आध काशी के विश्वेश्वर नाथ का वर्णन कर लें। इसमें वैसे तो प्रथम कौन है, सोमनाथ, सोमेश्वर नाथ। सोमेश्वर ये कथा आप सबने सुनी होगी, चंद्रमा को जो श्राप दक्ष ने दिया था कि तुम क्षय होते जाओगे, तुमको क्षय रोग हो जाएगा। तो क्षय रोग से बचने के लिए शिव जी को प्रसन्न किया था भगवान शिव ने, उनको आशीर्वाद दिया कि तुम भले क्षय रोग से ग्रसित रहोगे, लेकिन अगले फिर 15 दिन में तुम क्षय से ग्रस्त होकर फिर पूर्णिमा मुक्त हो जाओगे। मतलब जिस व्यक्ति को क्षय रोग है उसके लिए क्रम भी दिया है कि सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ में जाकर के, जो सोमेश्वर महादेव में देवताओं के द्वारा स्थापित कुंड है, उस कुंड में स्नान करें लगातार 6 महीने तक लिखा है शिव पुराण में। अब 6 महीने कौन छोड़ के जाएगा बताओ। तो क्षय रोग ग्रसित जो भी रोगी अपने रोग से मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए लिखा है कि 6 माह तक नित्य भगवान शिव का ध्यान करो। ऐसा नहीं कि घर तरफ ध्यान लगा रहे 6 महीने वहां आते रहे, शिव का होना है 6 महीना, ये है इसका मेन उद्देश्य। सूक्ष्म भाव को समझना पड़ता है। हम बोलते हैं कि महाराज हम लोग सत्यनारायण कथा कराए रहे हैं, हम लत नहीं हुई लोग लेकर, हम तो सतानंद का ज्ञान नहीं पाए, हम लकड़ी के व्यापारी नहीं बने भगवान, लकड़हारा बड़े आदमी बन गए, हम सत्यानारायण कर करके मर गए कथा करके। भगवान कहते हैं जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी ना उसके लिए होगा। आप कामना यही पे समझो ना, सतानंद हो लकड़हारा हो, कोई भी कथा में जो भक्त मिलते हैं ना सबने स्वार्थ में नहीं किया है, भगवान के प्रेम पाने के लिए किया है। सतानंद लटकने गया है और बच के क्यों आया है, ताकि मैं कथा कर सकूं, भगवान की कथा परिवार को सुना सकूं। इसलिए नहीं कि मुझे निवृत्ति हो जाएगी, भिक्षा मिल जाएगा, ना ना ना। कथा जब तुम भाव में श्रवण करेंगे तो समझ में आता है प्रभु के प्रेम के लिए। मल्लिकार्जुन की कथा है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो अवंतिका नगरी है, उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी, कौन कौन गए भाई बताओ, हाथ उठाओ। महाकाल का दर्शन किन ने किया यहाँ पे पंडाल के लोग, इतने ही लोग नहीं किया, बाकी लोग महाकाल का दर्शन नहीं किया, मंदिर में जाते नहीं दिखते मंदिर में महाकाल, तो सामने बैठे और हाथ नहीं उठा रहे हो, सब हाथ उठाओ, सबने महाकाल का दर्शन किया। वो भगवान का भले ही भगवान के ज्योतिर्लिंग है, मगर जहाँ जिसका भाव परिपक्व होगा ना उन्हीं महाकाल को अपने घर पालेगा। इसका ये मतलब नहीं कभी जाएंगे नहीं, जो प्यासा है वो जाएगा ही नहीं, लेकिन पानी के लिए जिसका प्रेम सही होगा ना चल पानी बिना ही जाएगा। जैसे ये गंगा आई है आपको स्नान करना, मन में जो संकल्प सही था लाला भैया कहीं हम कोई कारणवश श्रद्धा इतनी बड़ी रखो, इतना बड़ा भाव रखो कि महाकाल स्वयं प्रकट होकर आपके घर में। भाव मजबूत होना चाहिए, इसीलिए हम तो आपको भाव मजबूत करने के लिए आए हैं। इसीलिए कोई आज तक 7 दिन की कथा में कोई टोटका नहीं बताया आपको कि भैया ये करो तो ये हो जाए, अपने को नहीं आता ना, आज तक हमने कोई ऐसा काम किया है। और इसीलिए हम भिखारी के भिखारी हैं, कोई विशेष कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही बना रहना चाहते हैं क्योंकि पता नहीं है कब पैसा ज्यादा आ जाए तो पैसा में फंस जाए महाराज। आज साइकिल में चलने वाला, बस में आने वाला, अगर हम कहीं हवाई जहाज के लायक हो गए तो कब हवा में उड़ने लगे पता ही नहीं।
इसलिए भगवान ऐसे ही रखे, कोई बड़ा बनने का कोई ख्वाब ना ले, क्या पता माया तो यही फंसा देती है। कभी कभी विचार होता है कि मर्सिडीज में एसी में बैठे बैठे भगवत चिंतन कम होता होगा, नींद अच्छी आती होगी। गर्मी के दिनों में कूलर की हवा में ही उसको ऐसा पता चल जाता है। तो मर्सिडीज हो BMW का और उसमें एसी चालू हो तो मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे से हो। ये अपना अपना भाव है, करने वाले तो महाराज कांटों में बैठे या फूल में बैठे, उनके लिए तो प्रभु के लिए किए। मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा कि मेरे साथ ऐसा लगता है इसलिए भगवान ऐसी करो। कष्ट आता है तो भगवान का सुमिरन बढ़ जाता है, और जहाँ कष्ट नहीं रहता मस्ती रहती है, निखिल महाराज जी संग रहते हैं तो भगवान थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जहाँ भक्त है वहाँ भक्त तो ऐसी मस्ती में अपनी भक्ति दे ही रहा है, तो उस समय भगवान थोड़े से विस्मरण हो जाते हैं, विस्मरित हो जाते हैं। तो शायद जीवन में एक क्रम ऐसा भी महाकालेश्वर में, महाकाल जो है अवंतिका नगरी में उज्जैन में निवास करते हैं। इनकी भी दुर्लभ कथा है। वेदवाणी ब्राह्मण, वेदप्रिय नाम का एक ब्राह्मण व जिनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत। इन्होंने पर्वत में जाकर के तप किया। अवंतिका नगरी में जब युद्ध हुआ तो सब ये चारों भाग करके भगवान शिव को प्रसन्न की। भगवान शिव आए, वहां एक बड़ा गड्ढा किया, उसमें वहां एक दूसरा नाम का एक व्यक्ति राक्षस जैसा उस समय का दैत्य, वो भी आकर के इन चारों भाइयों पर जब प्रहार करना चाहा तो भगवान स्वयं शिवलिंग में वहां प्रकट हो गए, और शिवलिंग से महाकाल प्रकट होकर के दूषण का वध करते हैं। यही जो शिवलिंग के रूप में अविराजित हुए हैं अवंतिका नगरी में, वो कालों के काल महाकाल, ज्योतिर्लिंग महाप्रभु महाकाल है। तो बोली महाकाल भगवान की जय। अवंतिका नगरी का अपना विशेष दर्शन लाभ है। महाकाल के दर्शन से बड़े सारे पाप नष्ट होते ही हैं, साथ ही काल का भय भी चला जाता है, मृत्यु का भय विनाश है। अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशं। जो अवंतिका नगरी में जाके मेरे महाकाल का दर्शन करे उसके लिए प्रभु विशेष कृपा करते हैं। ये उनके लिए है जो श्रद्धावान है। आजकल तो लोग घूमने के नाम से ज्यादा जाते हैं, महाकाल के दर्शन के नाम से कम जाते हैं लोग, घूमने के नाम से। इसीलिए तो मैं देखा हूं भाई, लोग विचार भी प्रथम शब्द जो फूटे ना उसी में पता चल जाता है। उज्जैन गए थे, हाँ गया तो भाई मजा आ गया घूमने में। वो बताता है आप 100 भक्तों में मिलो 99 भक्त वैसे ही बोलेंगे, हाँ अच्छा जगह घूमने में मजा आया। अरे वहां तुम महाकाल के दर्शन के लिए घूमने, जो दर्शन के लिए जाएगा उसके मुख से पहला शब्द फूटेगा महाकाल का सुंदर दर्शन। मैं महाकाल दर्शन के लिए, दोनों में पद्धति है ना, शब्द ही बता देता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका भाव क्या, शब्द ही तो, शब्दों में ही पता चलेगा। और क्या किसका हम मन जान पाएंगे भाई, बैठे बैठे थोड़ी बता पाएंगे निकाला भैया मन में क्या चला, पता चला टेंशन हो गया चढ़ौती कितना मन का कौन जाने महाराज। इसी शब्दों का चयन ही बताता है कि अंदर भीतर क्या है, और फूटता भी वैसे ही है ना जैसे मन में होता। तो शब्दों से ही पूरा खेल बनता और बिगड़ता है। अंधे का बेटा हो गया महाराज, इसलिए शब्दों को बोल बोल के पहचानिए। फिर बोलिए महाराज, शब्द का बड़ा होगा मुझे यार, इसलिए ध्यान रखिए इस पर कैसा हम शब्दों का बाण चला रहे हैं। जो पूजनीय है उसके लिए पूजनीय हो जैसा, जो सम्माननीय है उस सम्माननीय हो जैसा, जो रिश्ते में हमसे बड़ा है उसके लिए सम्मान का भाव दिखाइए। तू तराक घरों में भी ऐसा जैसा हो रहा है, शब्द में सम्माननीय, भीतर का सम्मान दिखेगा। इसलिए शब्दों का अपना विशेष महत्व है। हृदय में जो सम्मान है ना वो शब्द में फूटते हैं, और एकदम ज्यादा प्रेमी हो उसके लिए उल्टा भी फूटता है, गाली
गाली क्यों? गाली भी वही देता है जिसके भाव ज्यादा मजबूत। इसीलिए मामन सब लड़का में लगा के आज तक कहीं भी बदमाशी करी एक हम गाली होकर मन बर्मी से क्या गाली बताओ तो जोर से। अरे भैया तुम ऐसे बोलोगे तो उसका अर्थ क्या है? लोग उससे ग्रसित हो जाते। तब तो मैं नहीं शिव पुराण में बैठा हूँ। रोग से ग्रसित समझ गए ना सब लोग? आप बोलते हो बच्चों को रोग से ग्रसित होने लगे तो नहीं लगेगा, गलती से गाली मत किया करो बच्चों। वही आदमी बेचारा बुढ़त काल में कभी कैंसर, कभी डायबिटीज का मरीज, कभी बाईपास करा रहा, वो किसके कारण? माँ के कारण। माँ जितना दुआ देती है उसका एक छोटा सा भाव अगर गलती से छूट रहा है क्रोध में भी तो दुआ लग जाता है तुम बच्चे को। कब समझोगे भाई? आपका आशीर्वाद काम करेगा तो आपका गाली भी तो काम करता है। इसलिए सोच समझ के करिए। तो बेचारा रोगी हुआ और आप बोल रहे हैं कि अपने गुटखा तंबाकू से हुआ। गुटखा तंबाकू से नहीं, आपको गाली से हुआ। सोच समझ के देखिए, मुफ्त की गाली समझिए, उसमें भी विचार की तो कुछ स्पेशल गाली लाइए जा तो तरक्की हो जाए। गुस्सा में जाते सरपंच बन जा, ऐसा गाली दे। जाते विधायक बन जाए, वो दिन इसने गाली दे दी तो ये करना। बड़े सारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीम शंकर, भीम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है। विश्वेश्वर नाथ जो है काशी में बाबा विराजते हैं। जब स्वयं वहां शिव और शक्ति माँ जगदम्बा के पुरुष और प्रकृति ने तप किया, श्री हरि वहां पधारे और कहते हैं कि वहां भगवान श्री हरि का ये कान का कुंडल गिर गया था। जिस स्थान पर यहाँ उसको मणिकर्णिका का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि माँ पार्वती की कान में पड़ा पुष्प वहां गया, जिसको भगवान शिव आज भी ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वहां विराजते हैं, ऐसा भी कहा गया है। दोनों सत्य है। भगवान विष्णु जी वहां पधारे तो उनके भी कुंडल गिरे हैं और साथ साथ माँ पार्वती के कर्ण फिर अविराजित पुष्प भी वहां गया, जिसका बाबा ढूंढ ही रहे काशी में। इसीलिए तो हम भी जाते हैं काशी में ढूंढने। जाते कि नहीं जाते? तभी तो हम गाते हैं क्या, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूं। क्यों आए हैं काशी नगरी? बेलपत्र चढ़ा लो तो यहाँ भी चढ़ा सकते हैं। वहां ढूंढने जाते हैं बाबा को, प्रत्यक्ष मिलेंगे वहां, क्योंकि वो वहां फूल ढूंढ रहे हैं। आप किसी के घर में जाओ, पता चले वो गार्डन गए हैं गेंदा फूल लेने, तो घर में बैठ के इंतजार करने से अच्छा है वहीं जाओ गार्डन। ऐसे ही बाबा को मंदिरों में ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहे हैं तो चले आओ काशी, क्योंकि वहां फूल ढूंढ रहे हैं भगवान। माँ पार्वती के कान में पड़े पुष्प को जो गिर गया है काशी बनारस में, वहां भगवान आज भी ढूंढ रहे हैं। तो हम चले वहां ढूंढने और कहे क्या, मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूं। भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूं। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूं।
जिसको जाना है दोनों हाथ से ताली सेवा के साथ बड़े भाव से कोई काशी विश्वनाथ भगवान की काशी में विश्वेश्वर महादेव के रूप में अविराजित है और वो काशी के लिए ऐसा लिखा गया है कि ये काशी नगर बाबा ने स्वयं बसाया है। प्रलय हो जाए ना तब ये नगरी समाप्त नहीं होती, भगवान के कृष्ण में वो उस नगरी को धारण कर लेते हैं। इस नगरी में मुक्ति बड़ी सहज है। जो भाव से जाए बाबा के नाम में वहाँ जयकार लगा के विश्वेश्वर भगवान का दर्शन कर ले, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले, वहाँ मुक्ति बड़ी सहज हो जाती है। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनने मैं काशी नगरिया आई हूँ। भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की नमः। पार्वती हर 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 महादेव। बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव के रूप में काशी में विद्यमान होते हैं, विराजते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। इन्हीं क्रम में भैरव बाबा का भी वर्णन है, भैरवनाथ का। वहीं काल भैरव भगवान में प्रकट होते हैं। काल भैरव का भी मंदिर वहाँ स्थापित है। भगवान वहाँ काल भैरव स्वरूप में विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी के मुख का वहाँ भैरव द्वारा जो है एक मुख को काटा जाता है, उसकी कथा है, बड़ी लंबी चर्चाएं हैं। कहते हैं कि भगवान विश्वेश्वर महादेव महाविराज कर भी कर्मों का कर्षण करते हैं। कर्मों में जो पाप हैं उन पापों का विनाश करते हैं। कर्मों के कर्षण के कारण से ही उसका नाम काशी पड़ा है, नगरी का। तो ऐसे पुण्य नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ विराजमान है। तो बोली काशी नगरी की। इनके अतिरिक्त एक कथाएं और चलती है, जो मणिकर्णिका घाट का निर्माण जो अहिल्याबाई होलकर ने कराया, उसके लिए भी
बड़ी भाव से एक कथा चलती है जिनमें बाबा की भक्ति हमने भी करी है। फिर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग का भी है, त्र्यंबकेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ काल सर्प दोष के लिए विशेष जाते हैं लोग, जिनके जीवन कुंडली में, जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, उनके निवारण के लिए स्वतः भगवान के दर्शन मात्र से ही सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान की भक्ति में भक्त परिपक्व है, ग्रहों को दूर से भय हो जाता है जिनके ऊपर शिव की कृपा है। जो लोग कहते हैं मुझ पर राहु की साया है, केतु की माया है, शनि का प्रकोप है, दुनिया भर का कोप है, उन सबको मैं बताऊं भाई, दूसरे की नजर दृष्टि से लेकर के सृष्टि में व्याप्त ग्रहों की दृष्टि भी आप पे तब पड़ती है जब आप कमजोर हो जाते हैं। जिन पर बाबा के लिए प्रबल भाव है ना, दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं जो उसको कुछ बिगाड़ दे। हमारा विश्वास, हमारी भरोसा कमजोर है, इसलिए तो हम कभी ताबीज पहनते हैं, कभी अंगूठी, कभी ये वो। और चलिए ठीक है काम के लिए, परंतु जिसका भरोसा मजबूत है, कुछ क्रम है, धागा बांध लेते हैं, क्यों? क्योंकि उस धागे में हमको लगता है प्रभु है, रक्षण कर रहे हैं, वो श्रद्धा का प्रतीक। गले में माला धारण कर लेते हैं, क्यों? ताकि तुलसी अगर गले में बैठ गई तो भगवान तो आते ही। तुलसी बैठ गई तो गले की पवित्रता हो जाएगी गले में, और गला स्वतः पवित्र हो जाएगा। लेकिन मैं इस धारण से मोती नहीं पहनता कि मुझको धन की प्राप्ति है, मैं इसलिए पुराग नहीं पहनता कि मुझ पर कुबेर की कृपा बरस जाए। अरे जिसके पास ये अनमोल रत्न है उसको कोई दूसरा रत्न धारण करने की आवश्यकता है? अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप अपना उंगली से वो निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है, आपकी जहां देती है श्रद्धा। मैं अपनी बात बता रहा था, एक भक्त जो भाव में है, जिसने शिव को धारण किया है अपने हृदय में, उसको मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं कि कहीं यहाँ वो ये बांधे। किसी को पता कई बार लगता है भैया इसको ये लग गया, वो लग गया, नजर लग गया, जाओ उसको ठुकवा लो, तो उसको बुला लो, नहीं उतर रहा है तो जाओ बाजार में जाके ठुकवा लो। चुप, कुछ मत करो, शिव के पास लेके जाओ, होगा से कहो। कौन सा ऐसा समझते नहीं है जो हल नहीं था, फिर भी पढ़ते हैं। यही तो भगवान की माया है, माया के चक्कर में रहेंगे तो प्रेम का भाव मजबूत हो जाए, और प्रेम ऐसा परिपक्व हो जहां कोई ऐसा बड़ा हिसाब किताब है। प्रेम में हिसाब किताब नहीं करता। ज्वालन की बात है, संत ने माला फेंक दिया, जब देखा कि ज्वालन सामान्य ज्वालन संसार में अपने किसी प्रेमी को बिना नापे दूध दे रही है। अरे मैं क्यों नाम जब माला से गुमान करूं, सतत मेरे श्वासों में प्रभु बस जाए और मैं नाम लेता हूं, इससे अच्छा और क्या मेरा प्रेम भाव हो सकता है प्रभु को। हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि मैं दिन इतना समय भगवान का नाम लेती हूँ, इतना समय ये पूजा करते हैं, इतना समय ये करता हूँ। प्रभु की भक्ति जो है सतत होनी चाहिए। ऐसे भाव में इस प्रेम के ज्योतिर्लिंग में एक भाव है ऋषियों ने, ये जो हमारे ऋषि है गौतम ऋषि के लिए डाहा अन्य ऋषियों ने किया। गौतम ऋषि और मां अहिल्या के सब कर्म से जहाँ त्र्यंबकेश्वर में त्र्यंबक भगवान प्रकट हुए, ऋषियों ने डाहा करी थी और गणेश जी से प्रार्थना करी थी कि तुम गाय रूप ले लेना और गाय रूप धारण करके इनको और पापी बना देना गौतम। ये सब कर्म आपने सुना पढ़ा होगा, इसमें गणेश जी ने कहा लेकिन ऐसा कर्म नहीं करेंगे, सब भक्तों के आप ही है भगवान से। सब ऋषियों ने जब कहा तो चले गए बेचारे। गौ हत्या का पाप उनको जहर घास में मिला था, वो घास खिला दिया तो गौ हत्या का पाप कर गया, ऐसा बोल करके गौतम ऋषि को निकाल दिया दूर। गौतम ऋषि जब बहिष्कृत हो गए तो माँ अहिल्या के साथ इन्होंने बड़े भाव से सत्य और भगवान शिव को प्रसन्न करके प्रकट में सब पूरा क्रम बताया कि तुम्हारे साथ ऋषियों ने उत्पन्न किया है। मन में कोई भाव नहीं आया, सबकी ओर से क्षमा याचना करी, लेकिन भगवान जानते थे द्रोही को सजा देना पड़ेगा। सब ऋषियों को भगवान ने स्वीकारा, आखिर में वर मांगा कि सबको निष्पाप कर दीजिए प्रभु, और इसी तरफ जो है त्र्यंबकेश्वर भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर भगवान की आगे क्रम में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ भगवान वैद्यनाथ बाबा है ना, बाबा वैद्यनाथ धाम आप सब दर्शन किए होंगे, कोई तो नहीं है। रावण जब भगवान का आत्मलिंग लेके आ रहा था ज्वाला रूप में भगवान ने,
सत्संग देखा है टीवी में, तो देखते हो कि सत्संग में समय भगवान ज्वाला रूप में श्री आते हैं तो उनको ज्योतिर्लिंग जहाँ पर वो रघु शंकर के लिए रावण जहाँ ही विराजमान हो जाते हैं। ये संतरत कथन भगवान है कि जहाँ एक बार तुम रथ हो वही है रावण, भगवान के आत्मलिंग को जितना बलवान रहा होगा रावण होता है, जिसने भगवान के आत्मलिंग को धारण कर लिया, वो जहाँ पर रखा गया बिहार का क्षेत्र है, पत्नी नहीं गया सुना हो, तो वही बैजनाथ में बाबा बैजनाथ धाम विराजते हैं। आगे फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा जहाँ भगवान श्री राम जी ने प्रभु की भक्ति करके रामेश्वर भगवान घुसमेश्वर बारहवें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा ये पढ़ना और सुनना कभी हमारे पास समय नहीं होने के कारण से आगे बढ़ रहे हैं। ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करके बाबा को प्रणाम करें और कृपा करके समय बोलिए आगे कथाओं में चलता है। कथा समय रहने 10 मिनट भगवान श्रीहरि को सुदर्शन प्राप्ति की कथा जिसको भगवान शिव के त्रिशूल से मिलाया जाता है, वर्णन आता है। अभी जो उनको समझने के लिए कुछ भाव किए व्रतों का वर्णन किया है। भगवान शिव के व्रतों का वर्णन है। शिवरात्रि व्रत की कथा है जिसमें आपको सब सुना होगा। शिव की भगवान शिव के एक शिवरात्रि की कथा जिसमें अनजाने में शिवरात्रि के दिन भगवान से प्रहर में क्रम से पूजन किया, उस फल कर्म के परिणाम में उनको जो गति प्राप्त हुई शिवलोक की प्राप्ति उसकी कथा है। शिवरात्रि को जो व्यक्ति व्रत करे उसका नियम भी है, समय नहीं है बताने का, कुछ विशेष क्रम को आप सुन लीजिए। शिवरात्रि में जैसे 8 पहर की पूजा करी गई, 8 पहर के जो पूजन करे उसको पूर्ण फल मिलता है। रात्रि के 4 पहरों को आता है, दिन के 4 पहर होते हैं ना, 4 8 पहर। उन 8 पहर में जो शिव को जल अर्पण करेगा, शिव को जो भी क्रम है ना, और इसमें पार्थिव शिवलिंग का भी विशेष महत्व लिखा है शिवरात्रि में। और किसी देवालय के लिए तो और विशेष है, जहाँ शिवालय है, देवालय नहीं शिवालय, शिवालय में जाकर के प्रभु शिव को और जो स्वयं कितने लोग हैं ईमानदारी से हाथ उठाओ पूरे 8 पहर जल दिए हो अभी तक? कोई नहीं है ना? पता है रात को 1 बजे कौन उठ के जाए, वो तो सोया है गहरी नींद में। 8 पहर का विधान है, इसलिए जागरण लिखा है शिवरात्रि का। जब शिवरात्रि लगने वाला हो उस रात्रि में जागरण बहुत आवश्यक है। अगले रोज का सूर्य जब तक उदित ना हो ना, और यहाँ सूर्य आज उदित हुआ, आज जैसे दिन है शिवरात्रि का, सूर्य उदय के ठीक बाद 6 बजे जैसे सूर्य है तो पहला क्रम 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 दिन का क्रम समाप्त। फिर वही क्रम रात के लिए चालू होगा, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। शिवरात्रि की रात्रि पूरा जो जाग गया वही शिवरात्रि का व्रत पूरा करेगा। और इसमें लिखा है जो शिवरात्रि पूर्ण कर लेता है वो सीधे शिवलोक को पाता है। आप मरे के बाद चाहो बोलो शिवरात्रि व्रत करें, लेकिन कहा हम तो शिवलोक में नहीं है, नरक लोक में है। आगे कथा है, नरक के वर्णन है। भगवान का 8 पहर जल दे नहीं देता कैसे बने भैया? अगर किसी को बाईपास कराना है तो भाई डॉक्टर केवल चीर के फाड़ के ऐसा छोड़ देगा तो थोड़ी ना होगा, वहां फिर है पाइप डालता है, फिर पूरा फिर सीलेगा। डाल दिया और छोड़ दिया तो आधा क्रम से नहीं काम बनता, पूरा क्रम होना चाहिए, तब तो महत्व है उसका। 8 पहर जल देना होता है, आधे अधूरे काम करते हैं और फल चाहिए पूरा। उद्यापन की विधि है, 14 वर्ष तक शिवरात्रि व्रत करने का विधान होना चाहिए। 14 वर्ष के बाद उद्यापन है, मतलब 14 साल तक 8 पहर में भगवान शिव का व्रत करो, जल दो। 14 वर्ष जिसका पूर्ण हो जाए घर में उद्यापन की विधि है, जिसमें त्रयोदशी का दिन हो और चतुर्दशी तक पूर्ण उपवास हो। त्रयोदशी से चतुर्दशी तक व्रत होगा, चतुर्दशी को उद्यापन होगा, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। गौरी तिलक मंडप का विशेष निर्माण होता है उस दिन। माँ गौरी के लिए एक मंडल वेदी बनता है, उस वेदी का निर्माण करके पूजन कराया जाता है। ऐसा क्रम शिव पुराण में वर्णित है। आप पढ़िएगा तो सुन के ज्यादा कुछ नहीं समझ आएगा, शिव पुराण रखिए घर में, पढ़िए। सुन करके आधा अधूरा ही पता चल रहा है, सब कुछ बताते तो टाइम ही नहीं है। 7 दिन में कितना बताओगे आपको? तो शिव पुराण का अभी सी के आगे मतलब शक्कर के शा के ऊपर जो ऐसी बड़ी मात्रा है वहां तक नहीं पहुंचे अपन, पुराण कहाँ पूरा होगा? तो शिव पुराण की कथा में शिव रात्रि उद्यापन की विधि भी है। 14 वर्ष के बाद जो उद्यापन कराएगा, 14 वर्ष 8 पहर जल देने का, उसी को शिवरात्रि पूर्ण फल मिलेगा। केवल शिवरात्रि के दिन वो व्रत रख दिया और रात के चुपचाप केला खा दिया, उसमें नहीं होता। या अगले दिन बढ़िया बना के निपटा लिया, कब खत्म हो तो कब भोग लगाए, ऐसा नहीं। 14 साल तक जो व्रत करता है प्रत्येक वर्ष के शिवरात्रि में है,
और 14 साल तक व्रत करने के बाद जो उद्यापन करवाता है विशेष त्रयोदशी, कोई भी महीने का त्रयोदशी चुन के उस दिन, त्रयोदशी जो प्रदोष का दिन होता है ना, प्रदोष वाले दिन महाशिवरात्रि जो होता है उस दिन व्रत करें और चतुर्दशी को ये उद्यापन होता है। ऐसा क्रम इसमें वर्णन है, पढ़िएगा। भील की कथा है, भील की कथा भी आपने सुनी है। यही भील की कथा है जिसने शिवरात्रि में गलती से व्रत को धारण किया था, तो उसकी सब जानते ही हैं। इसमें एक चीज है, भगवान कहते हैं कि जो परोपकार के भाव में चले कृपा वहां होती, गलती से जो पूजन किया है उसके लिए नहीं हुआ। हिरणी जो आती गई और छोड़ता गया ना शिकारी, जब हिरणी ने कहा ना कि मेरे बच्चे घर में होंगे, मेरे जाने दो, कथा सुने कि नहीं सुने, सुनाने का आवश्यकता नहीं है, लेट हो जाएगा। चढ़ोतरी के समय पता चला सब भाग गए, अपन खाली जेब जाएंगे, मजा नहीं आए। तो भगवान शिव जी कहते हैं इसमें जो उसने परोपकार किया ना उसका फल है। आपको लगता है कि गलती से चढ़ा रहे हैं उसमें मिलेगा, ना ना ना, समझना पड़ता है, सूक्ष्म भाव अलग है। इसमें लिखा है उपकार करस्य यत् पुण्यम जायते त्विह और तत् पुण्यम शक्यते नैव वक्तुम वर्ष सतैरपि। ये जो परोपकार हुआ है उसका नैव वक्तुम वर्ष सतैरपि, वर्षों तक इसका इस किए हुए उपकार का विनाश नहीं होगा, इसी का फल मिल रहा है। आपको लगता है कि गलती से आप कहीं जल दे दिए भगवान को, ना 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 भैया, गलती से श्रद्धा से माँ बाप लोग घर में नहीं खिलावे तो वो आशीर्वाद नहीं दे। गलती से कुत्ते का रोटी अपने पिताजी को खिला दोगे तो हो जाएगा मिल जाएगा बाप का हिस्सा उनको। कुत्ते को ही रोटी कुत्ता नहीं आया करके चलो आज माँ को दे देता हूँ, बूढ़ी माँ को दे दोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, माँ खुश हो जाएगी। भूखे पेट में बेचारी खा तो लेगी लेकिन पता है उसको ये कुत्ते का हिस्सा था, मेरा हिस्सा तो मिले नहीं, कुत्ते का मिले। ऐसा ही है भगवान को जब आप श्रद्धा विहीन होकर के कोई अर्पण करते हो कोई चीज, श्रद्धा से युक्त होके दो। ऐसा क्रम बना, बड़ा लंबा है कथा प्रसंग है। श्रृंगवेरपुर में जो भील है जिनकी कथा हमने निषाद परिवार को उस दिन सुना, ये निषाद राज श्रृंगवेरपुर में निवास करते हैं, वहां जो भील है ना ये यही भील है। इसको भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम प्रभु श्री राम का दर्शन पाओ। यानी शिवरात्रि व्रत को जो सही करता है अच्छे ढंग से उसको प्रभु श्री राम मिल जानते हैं प्रत्यक्ष। तब गाओगे महाराज, राम आएंगे तो शिवरात्रि मनाऊंगी। जो शिवरात्रि सही करेगा उनके द्वार में आएगा शिव जी। प्रभु श्री राम को पाने का ये साधन है भाई, भगवान के तो आराध्य है ना, शिव के आराध्य राम जी। शिवरात्रि व्रत से प्रभु श्री राम भी प्रसन्न होते। तत्व ज्ञान का विवेचन हुआ, चलिए समेट दे रहे हैं श्लोक के द्वारा जो है। शुभम लब्ध्वा न हस्येत कुप्येल लब्ध्वा शुभम नहीं, द्वंदेशो समता यस्य ज्ञानवान निचते ही सह। शुभ वस्तु पाकर हर्षित मत हो। शुभम लब्ध्वा न हस्येत और हस्येत कुप्येल, लब्ध्वा शुभम नहीं, कोई लाभ हो जाए तो उससे अशुभ मान करके, कोई अशुभ हो जाए तो उसको उस पर क्रोध ना करें। और द्वंदेषु समतः यस्य, जीवन में द्वंद्व से बड़ा और क्या समता हो, जिसका द्वंद्व छूट गया हो। द्वंद्व ही तो है जो मनुष्य को भटकाता है। द्वंद्व ही तो चल रहा, पड़ोसी के पास कार है, हमारे पास बाइक है, उसका द्वंद्व मच जाता है मन में। द्वंद्व से विमुक्त हो जाए, द्वंद्वैर विमुक्ता, गीता का भी भाव है कि जो द्वंद्व से विमुक्त है वही तो साधु है। इसलिए यहाँ बड़ा क्रम है कि ज्ञानी तो वही है जिसमें द्वंद्व नहीं है, जिसके पास किसी से लड़ने का समय नहीं है, वही ज्ञानी है। कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, ये दुनिया भर का जो लड़े ना पागल आदमी है। ज्ञानी तो वो है जो शांत है, क्योंकि दुनिया में मेरे भाई रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, कोई राम को पूजने वाला, कोई राम का दास, कोई रावण का दास, कोई विभीषण का दास, यहाँ तरह तरह के मिलेंगे। तू किससे लड़ रहा? तू अपना काम कर, मस्ती मेरा और मस्ती लेता रहा। जिसको समझ आए उसको समझा ले, नहीं आए उसको लड़ने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी का लक्षण शिव पुराण कह रहा है, जो द्वंद्वैर विमुक्ता है, द्वंद्वों में नहीं पड़ता, किसी के साथ कोई नहीं। हमसे आके आप लड़ मरो कि भैया ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा बता रहे हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी जैसी इच्छा हमारी। द्वंद्व से विमुक्त हो जाइए भाई। हम अपने हृदय में प्रभु बसे हैं, प्रभु को भजिए। किससे कितना तर्क कुतर्क करो। यहाँ इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि कौन तर्क कर रहा, कौन कुतर्क कर रहा, कोई पता है। इसलिए अपने आत्मा में उतरिए, अपने आत्मा से काम कीजिए महाराज। और नरकों का दिव्य वर्णन है, कौन जाता है नरक में। धने सत्यपि ये दानम न प्रयक्षन्ते तृष्णया
अतिथि चावमन्यते काले प्राप्ते गृहाश्रमे तस्मात् ते दुष्कृतं पाप्य गच्छसि निर्येद शुचौ। धनी होकर भी जो दान न करे, धने सप्तपि ये दानम, धने सत्यपि ये दानम न, जो धनवान होके भी दान न करे। लाला भैया बहुत धन रखे हो कि सुने हो, आज चढ़ा दो बने से। पैसा है लेकिन दबोच के जो रखा है, ऐसो को नरक में नंगा किया जाता है भैया, है ना। इसलिए ध्यान रखिए, नरक जाने वालों में लिखा है कि धनी होकर भी जो दान ना करे, जिसके पास है और जो छिपा के रखते देते कुछ नहीं, होता सबके पास है देते कोई नहीं, ऐसे को फिर कौन ले लेते हैं? यमराज जी बुलाते हैं, आओ भैया नरक में तुम्हारी वसूली हो। भोजन समय आए अतिथि का जो अपमान करे, ऐसा बहुत क्रम लिखा है इसमें। नरक के बड़े सारे हैं ना, नरक जाने वाले, क्रोध करने वाले, दूसरों से जलन बैर भाव, मतलब पाप जो कर रहा है वो जाएगा नरक, सीधी सी बात। इसमें शिव पुराण में विशेष लिखा है, धने सत्यपि ये दानम ना प्रयक्षति तृष्णया, जिसकी तृष्णा धन में इतनी है कि वो दान नहीं करता। देखो इसको क्यों लिखा है, क्योंकि वाकई में दान ही एकमात्र कली काल में एक साधन है जिसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। हर पूजन में मिस्टेक है, हर व्रत में मिस्टेक है, आपसे कोई क्रम सही नहीं है, लेकिन दान एकमात्र है जिसको आप दे दी, चाहे मन से देता है या तो मने दो, पैसा तो पहुंच गया दूसरे के पास, आपका दिया दान लग गया दूसरे के पास। इसीलिए दान का विशेष महत्व है। दान में चिपकना नहीं है वस्तु से, लेकिन ये दान से तो लगाओ। अब दान के लिए विशेष लिखा है शिव पुराण में, अन्य अन्य वस्तुओं के दान का विस्तार से वर्णन है। अन्न का दान आपको सदैव दरिद्रता से दूर रखेगा। जो भगवान शिव के लिए अन्न का दान करे उसको भगवान शिव दरिद्रता से दूर रखते हैं। कौन कौन चावल धान लेके आया बताओ, दान करेगा। एक को जनीला, एक दो जन तिल उठावा थे, हमन 20 ठन 25 ठन बोरी धर के आ गए घर ले, धान मिली तो कुर्तक जेब काफी है, जिस हिसाब से इक्का दुक्का आदमी देवा उतने में भर के लेकर। एक पसर नहीं सही, लेकिन अन्न का दान होना ही चाहिए। मैं कहूंगा आप एक बोरी नहीं दे सकते, एक पसर ला के शिव पुराण में शिव जी के लिए जरूर चढ़ाइए। जिसके घर में भाई, अब आप कहो महाराज घर में धान नहीं में कहाँ लाट, अरे काकरो जग मांग उधारी एक पसर, तो बोला दे दे 20-50 जो भी, और ले जाके शिव पुराण में जरूर आप अर्पण करो शिव जी ला। अन्न के दान के विशेष महत्व है। धन के भी दान, धन के पवित्रता के लिए जरूरी है। चोर चमारी करके बेईमानी करके बहुत कमात हो, दान से ही तो पवित्र होते का हर चीज है। दान के विषय में अब ज्यादा मैं नहीं बोला हूं, बाकी आपके श्रद्धा के बात है। आप चाहो तो श्रद्धा से ग्राम धरसी वाला मोला दान कर दो और आप चाहो तो आपके जेब में 1-8 सिक्का पड़े हो तो निकाल के दान करो, दोनों में खुश रहना पड़ा है ना। तो आप हम समेटन नरक के लिए फिर वर्णन करके भगवान मुक्ति के लिए बोले हैं। तो मुक्ति में तो भगवान शिव पुराण के प्रणाम करके ही करन कि जिसके हृदय में प्रेम है। सनत कुमारों को नंदीश्वर ने आखिरी उपदेश में यही कहा, प्रभु का नाम ऐसे हो जिसमें प्रेम का भाव छलके। इसलिए नहीं कि स्वार्थ में ले रहे हैं, स्वार्थ में होगा तो नाम बदलता रहेगा, और प्रेम में होगा तो नाम में आप टिके रहोगे। न प्रभु राम का नाम बदलेगा, न प्रभु शिव का नाम बदलेगा। अगर स्वार्थ में होगा तो नाम भी बदलेंगे, लोग भी बदलेंगे, मंत्र भी बदलेगा, यंत्र भी बदलेगा, गांव भी बदलेगा, तंत्र भी बदलेगा, लोग बदल जाएंगे, स्वर्ग से नरक की यात्रा भी हो जाएगी। जो स्थिर होगा वो केवल नाम पे भरोसा करेगा। प्रभु का नाम परम शुद्ध विशुद्ध है, इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। इस जीवन में, इस कली काल में कोई सबसे शुद्ध विशुद्ध है तो भगवान का नाम। नाम भजिए, बाकी सब में कोई विशेष प्रभाव चल रहा। जिसने हृदय से नाम में पवित्रता नहीं रखी, नाम में जिसकी शुद्धता नहीं, वो महाराज टीका है स्वार्थ में यहाँ वहां, लेकिन देने वाला सब कुछ छीन लेता है। समय है सबका, सब खेल समय का है, इसीलिए क्रम चलता रहा। समय समय में भगवान और नाम बदलते रहे, लेकिन इतना ध्यान रखना, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। सुबह मगरूर, मगरूर मतलब ये उर्दू का शब्द है, घमंडा। सुबह घमंड में निकलते, अरे हम दिन खिल गए, तो सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। शोहरते छीन कर गुमनाम भी कर देता है।
सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। अरे वक्त की आंख, वक्त में आंख मिलाने से डरिए साहब, वक्त ही है जो इंसान को एक दिन नीलाम कर देता है, वक्त ही है जो इंसान को एक दिन नीलाम कर देता है। इसलिए वक्त से डरिए, आज समय है, आप कर रहे हैं, अरे श्रद्धा रखिए, हृदय में प्रभु नाम धारण कीजिए, प्रेम से चलिए और अपने क्रम को भगवान शिव में समर्पित करके आइए, भाव से कहिए, हे प्रभु हम प्रेम की धारा अक्षुण्ण भाव में आपको हम चढ़ाते हैं, उस अक्षुण्णता को ग्रहण करके समेट लें आज कथा को, विश्राम दें, इस कथा को विश्राम दे करके प्रभु शिव चरणों को प्रणाम करें, गुरु चरणों को प्रणाम करें और बड़े भाव से प्रभु की कृपा को ग्रहण करते हुए, माँ जगदम्बा की कृपा को ग्रहण करते हुए कहें, मेरी विनती यही है राधा रानी। भाई मेरे लिए तो यही है, अपने मेरे जीवन में कृपा वृंदावन के भूमि से ही फूटा, जिस पर किशोरी की अनुकंपा हो वहीं से ही वो प्रवाह मान होता है प्रभु की भक्ति में। तो मेरे जीवन में, मेरे हृदय में प्रभु के लिए भक्ति अभिसिंचित हुई है माँ सर्वेश्वरी श्री किशोरी राधिका रानी। इसलिए मैं यही कहूँगा, आप भी मेरे साथ कहिए, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, 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 कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। आइए समेट दे रहे हैं, इसके बाद में आप कौन कौन 108 घर से छाट करके अक्षर लेके आए, लाए हो सब लोग, बिलवा पत्र लाए होंगे, जो अक्षर लाए होंगे, अपने जगह में बैठ के भगवान शिव का नाम होगा, आप ओम नमः शिवाय कह करके अर्पण करेंगे, इसके ठीक बात। छोड़ दुनिया के झूठे नाच सारे, किशोरी तेरे घर पे आ गया है, किशोरी तेरे घर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाचे सारे, किशोरी तेरे घर पे आ गया है, किशोरी तेरे घर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा
विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना। आइए बड़े भाव से आप सभी दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए बोले श्री किशोरी राधिका रानी की, बोले शंकर भगवान की। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, मैं डोलूं ब्रज गलियन में। कहे सारे भक्त श्यामा प्यारी, कहे सारे भक्त श्यामा प्यारी वृंदावन बसाए रखना है कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हो महारानी कृपा बरसाए रखना। बोली शिव महापुराण की जय, बोली श्री किशोरी राधिका रानी की जय, बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, सनत कुमारों की जय, बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले गणपति महाराज की जय, श्री पार्वती मैया की जय, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सबने बड़े भाव से कथा श्रवण किया। आइए अब कथा विश्राम है भगवान श्री शिव महापुराण की। अब आप सब बड़े भाव से आराधना करें। उसके लिए जिन जिन ने 108 चावल कौन कौन लाए हैं कि नहीं लाए? सब लोग लाए हैं। जो लोग नहीं लाए हैं तो बड़ा विचित्र काम करते हो आप लोग, नहीं लाए हो वो लोग। अरे शिव पुराण में जो 108 दाने अर्पण हो जाए उसकी महिमा, उसके लिए एक दिन अलग से और कथा करना पड़ेगा, तब समझ में आए। इतने दिन से सुन ही रहे, गुरु जी बता रहे हैं, फिर भी आप लोगों को। आइए यजमान जो है मुख्य रूप से बिल्व पत्र और अक्षत लेकर के आप दोनों, बाकी सब लोग वहीं नीचे बैठे रहे। सब लोग एक आध कुछ रख लीजिए पात्र जिसमें आप लोग डाल सकें। जो कथा सुनाए उसके लिए ऋण मुक्त रहिए हमेशा। अब भगवान से कहिए प्रभु जिनने कथा सुनाया उनको भी हम प्रणिपात करते हैं, और भगवान से बड़े भाव से कहिए ओ हरि की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भोले की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले, भोले की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम करते हुए बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।
पुष्पगुच्छ और अक्षत लेकर के तैयार रहिए। प्रभु भक्ति दिलाने वाले, प्रभु भक्ति दिलाने वाले, प्रभु भक्ति दिलाने वाले, प्रभु भक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली देवाल दे महादेव की नमः। पार्वती पतिये हर 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 महादेव। आइए सब लोग अपने पात्र, कुछ नहीं होगा तो अपना आंचल फैला लीजिए। एक हाथ में चावल रखिए, उल्टे हाथ में सीधे हाथ से एक एक दाना शिव भगवान का नाम लेकर के, है ना। माताएं जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, और सब जो पुरुष वर्ग है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से एक एक दाना 108 जाप हो जाएगा आपका, है ना। उसके बाद में आप सबको पता ही चल जाएगा 108 नाम जाप शिव पंडाल में शिव जी के नाम से आपको क्या प्राप्त हो रहा। बंद करो। हाँ, तो चलिए आप सब बैठिए। जैसे ही आरंभ होगा उसी तत्क्षण में आप भी आरंभ करना। आप दोनों आ जाइए, यजमान ऊपर आ जाइए, दोनों जने, केवल 2 ही लोग आइए। लाला भैया सपत्नी, बिल्व पत्र अक्षत, इसके बाद में चढ़ोतरी का क्रम है। कथा का विधान होता है कि जब आप